आपका स्वागत है डे 24 में। हम लोग करंट अफेयर्स की ही चर्चा आज करेंगे। आज बात करते हैं हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स की। एग्रीमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड वगैरह हम सब कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। लेट्स स्टार्ट। तो भाई रिसेंट से फिर वही कहानी आपकी, रिसेंट से लेके पीछे तक हम लोग जाते रहेंगे। सबसे पहले सबसे नई किताब है, ठीक है, ब्रेकिंग द बोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। रघुराम राजन ने लिखा है। भाई बेसिकली इकोनॉमी को कैसे और आगे बढ़ाना है, तो ब्रेकिंग द मोल्ड याद रखिए। इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, किस किस प्रकार से कैपिटल आएगा, कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब बातें लिखी गई है इसमें, ठीक है। जेबा एक्सीडेंटल सुपर हीरो, एक फिक्शनल कहानी है जो एक्ट्रेस सुमा कुरैशी ने लिखा है, जेबा। उसके बाद प्रणब माई फादर, डॉटर रिमेम्बर्स, ये प्रणब मुखर्जी के लाइफ के ऊपर है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और ये लिखा है उन्हीं उन्हीं की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। नए भारत का सामवेद, ये किताब नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। इसमें नरेंद्र मोदी जी के कई सारे स्पीचेस भी इंक्लूडेड है। वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। नेक्स्ट बात करते हैं दो पलकों की छांव में, ये लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखा है दो पलकों की छांव में। उसके बाद अष्टाध्यायी भाष, रामानंदाचार्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, तो ये सब लिखा है। ये इन सब किताबों को पीएम मोदी ने इनागुरेट किया था आपका तुलसीपीठ चित्रकूट में, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। नेक्स्ट आपका बुक ऑफ माय लाइफ, डांस एंड बुद्धा फॉर सक्सेस, ये लिखा विवेक अग्निहोत्री ने, कश्मीर फाइल्स जिन्होंने बनाया था मूवी। उसके बाद रिवर्स स्विंग, कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ये रिवर्स स्विंग लग रहा होगा क्रिकेट के ऊपर है, पता नहीं किसके ऊपर है, लेकिन लिखा ये अशोक टंडन जी ने है, याद रखिए अशोक टंडन। नेक्स्ट बात करते हैं माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड, ये एक हमारी छोटी बच्ची है कैरा जैन, इन्होंने लिखा है। क्लास 12 की स्टूडेंट है हरियाणा की, तो इन्होंने ये किताब लिखी है और ये अलग अलग स्कूलों में भी बांटी गई है। तो माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड, ठीक है। किताबों में भी है ये, जो पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी किताबें, उसमें भी शायद ये मेंशन्ड है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये लिखा है क्लास 12वीं की छात्रा एक है कैरा जैन। फिर चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, तो चुनाव का प्रचार करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बेसिकली मिलके, मतलब विद इलेक्शन कमीशन और प्राण कॉमिक्स ने मिलके ये आपका बनाया है, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया था भाई राजीव गौबा, ठीक है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, उन्हीं की भतीजी नजीमा मराईकार और एक इसरो के साइंटिस्ट थे उनके टाइम के समकालीन वाईएस रंजन, इन दोनों ने मिलके ये किताब बनाया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर, ठीक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है टीएन सेशन, फेमस आपके फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, काफी फेमस इलेक्शन कमीशन में काफी उन्होंने बढ़िया बदलाव किए थे। टीएन सेशन साहब बहुत फेमस है ये। इन्होंने किताब लिखी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ऑटोबायोग्राफी है, अपने बारे में लिखा है। एज द व्हील टर्न्स बाय रंजीत प्रताप, रंजीत प्रताप जी ने लिखा है, एमडी ऑफ रायला कॉर्पोरेशन, एज द व्हील टर्न्स। फिर बात करते हैं कृष्णा द सेवन सेंस, मलयालम किताब है, लिखा है आपका देवाशीष चैटर्जी ने, आईआईएम कोझिकोड के डायरेक्टर हैं ये, ठीक है ना। तो भैया कोझिकोड केरला में है, केरला में बोली जाती है मलयालम, तो मलयालम लैंग्वेज में ही बोला गया, लिखा गया कृष्णा द सेवन सेंस, लिखा एक बंगाली ने है, देवाशीष चैटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आपके माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, ये लिखा है सुधा पाई और रंजन सज्जन कुमार ने, एसपी और एसके, ठीक है। सुधा पाई और सज्जन कुमार। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, कौन है भाई साइंटिस्ट जिनका मेमोयर है, वो है चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा जी ने लिखा है। चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये लिखा है रामचंद्र मूर्ति कोंडू बाटला, रामचंद्र मूर्ति कोंडू बाटला ने लिखा एनटीआर के बारे में, एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी। बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, ये लिखा है ए के भट्टाचार्य ने, एक जर्नलिस्ट है ये, ठीक है। इसके अलावा रिंग साइड क्लोज एंड पर्सनल और इंडिया एंड बियॉन्ड, ये लिखा है डॉक्टर विजय दारडा ने, ठीक है। ये सब चीजें याद रहेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर वाला भट्टाचार्य जी ने लिखा है। एनटीआर के बारे में आपका लिखा है कोंडू बाटला ने। साइंटिस्ट चिदम्बरम और गंगोत्रा, माया मोदी एसपीएसके और कृष्णा आपके बंगाली किसी बंदे ने लिखा है। ये सब चीजें बोलता हूँ मजाक के लिए नहीं, ताकि आप सुनेंगे तो क्या क्या पता याद रह जाए एग्जाम में, ठीक है ना। तो डायरेक्टर ऑफ आईईएम कोझिकोड, मलयालम में लिखा है ये किताब, बंगाली किसी ने, उनका नाम है देवाशीष चैटर्जी, ठीक है ना, ऐसे याद करिए।
नेक्स्ट, पावर ऑफ द माइंड, बीके शिवानी। बीके शिवानी काफी फेमस एक संत है, उन्होंने लिखा है ये पावर ऑफ वन थॉट, एक थॉट का पावर, एक ही थॉट अगर माइंड में चले उसका क्या पावर है। मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ, इस तरीके से माइंड को मास्टर करना चाहिए। ऑब्वियसली कोई संत ही बताएगा ये बात, तो बीके शिवानी जी ने बताया है। फर्स्ट डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डोगरी में लिखा हुआ पूरा डोगरी में, तो उस समय आपके लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, उन्होंने इसको रिलीज किया, लिखा नहीं रिलीज किया, ठीक है। गट्स अमिट्स ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव, ये लिखा है आदित्य भूषण ने, ए फॉर अंशुमन गायकवाड़, ए फॉर आदित्य, याद रखिए। उसके बाद लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा, कॉमरेड तो सीपीआईएम पार्टी की होंगी ये, तभी उन्होंने लिखा है, ठीक है। कॉमरेड, लाइफ ऑफ कॉमरेड, के शैलजा। कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पाती, कंक्रीट और कलेक्टिव स्पिरिट और कंक्रीट एक्शन, ठीक है। मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये लिखा है अमिताभ कांत ने, ठीक है। वेम्पाती जी कंक्रीट एक्शन लेने को कह रहे हैं, अमिताभ कांत जी ने बिजनेस के बारे में लिखा है 75 इयर्स। फ्रॉम टाइबर हिंटरलैंड टू रायसीना, ये आपका नारायण वागुल ने लिखा है, नारायण वागुल ने लिखा है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना। उसके बाद स्मोक एंड एशेस, राइटर्स जर्नी थ्रू ओपीएम हिडन हिस्ट्रीज, अमिताभ घोष ने लिखा है। गोल्डन ईयर्स आपका रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड की सारी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कई बार पूछ देते हैं, ठीक है। वॉर एंड वुमेन, एम ए हसन। सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन बाय बोरिया मजुमदार, ठीक है। स्मोक एंड एशेस, राइटर्स जर्नी थ्रू ओपीएम हिडन स्टोरीज, ये आपका अमिताभ घोष ने लिखा है, ठीक है। अमिताभ कांत ने क्या लिखा था, बिजनेस के बारे में लिखा था। अमिताभ घोष ने क्या लिखा था राइटर्स जर्नी थ्रू ओपीएम हिडन हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के ऊपर लिखा है अमिताभ घोष ने, और इंडस्ट्री के ऊपर लिखा है किसने, अमिताभ कांत ने। गोल्डन ईयर्स याद रखिए, वॉर एंड वुमेन हसन साहब, और सचिन एट द रेट 50 ये बोरिया मजुमदार, किसी क्रिकेटर ने नहीं लिखा, क्या पता क्रिकेटर ये पता नहीं मुझे इसके बारे में ज्यादा, लेकिन नाम पता है मुझे, वो याद रखिए बोरिया मजुमदार, ठीक है। सचिन एट द रेट 50, तो ये सारी हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स देखिए। अब पढ़ते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज आइटम पढ़ते हैं, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट आपका लेटेस्ट वाला सबसे पहले, तो धीरे धीरे वापस जाते रहेंगे हम लोग पुराने न्यूज पे, ठीक है। पहले वाला इंपॉर्टेंट है, रिसेंट है। स्टार्ट करते हैं, ये देखिए कैंडेला P20, कैंडेला P12 सॉरी, कैंडेला P12 क्या है, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट क्या इलेक्ट्रिकल पैसेंजर व्हीकल, ठीक है ना। ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हो ना शिप, ये आपका व्हीकल एक्चुअली पैसेंजर को लेकर मतलब मूव ऑन कर रहा है, ठीक है ना। तो P12 कैंडेला तो कहाँ का है, स्वीडन का है, स्वीडिश टेक कंपनी आपका कैंडेला टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है जिसने ये बनाया कैंडेला P12, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। 39 फीट का, ये सब बेकार की बातें हैं। 252 किलोवाट आवर बैटरी लगी हुई है, 30 पैसेंजर तक ले सकता है, 30 माइल पर आवर तक चल सकता है। खास बात क्या है, खास बात केवल ये है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ये आपका पैसेंजर वेसल है। नाम क्या है, कैंडेला P12, कौन सी कंट्री में, स्वीडन, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं एस्क्रो पे, डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एस्क्रो क्या होता है, एस्क्रो बेसिकली ये होता है कि आपको पैसा चाहिए होता है, आपको तो आपने अपना कुछ सामान गिरवी रखा और फिर उसके बदले पैसे ले लिए। तो ये वाला कंपनी क्या होगा कि जिनको लैंड लेना, ये कंपनी है, मान लिया एस्क्रो कंपनी, आपको पैसे चाहिए, आप उनके पास चाहिए, आपको हम सामान गिरवी रखना है, ठीक है, और आपको पैसे चाहिए, तो आप इनके पास जा सकते हैं, ये अपना सामान भी रखेंगे और अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको दे भी देंगे। तो इस प्रकार की कंपनी को बोलते हैं एस्क्रो कंपनी। तो ये बेसिकली अभी क्या है ना, ऑनलाइन काम करेगा, ये ऑनलाइन कंपनी है ये, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल, अच्छा IFSC है, पता है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, उसने एस्क्रो पे नाम की कंपनी को बोला कि आप ऐसा बिजनेस चालू कर सकते हो, और पहला ऐसा डिजिटल कंपनी बनी एस्क्रो कंपनी, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म बनता है क्या, एस्क्रो पे, याद रखिएगा नाम। उसके बाद ऋषि सुनक जी हैं हमारे, क्या कहते हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन के। उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट पहला, दुनिया का सबसे पहला, ये यूके में बनेगा। आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, सेफ्टी इंस्टीट्यूट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सेफ्टी इश्यूज पैदा हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये इंस्टीट्यूट काम करेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, यूके में। मूविंग ऑन, देखो यहाँ पे हम यहाँ समझते हैं व्हाट इज SAF एंड व्हाट इज जेट फ्यूल। ये जो आपके प्लेन्स हैं उसमें पड़ता है जेट फ्यूल, लेकिन जेट फ्यूल आप जब डालते हो प्लेन में तो उससे काफी पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग बना रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात कर रहे हैं, ये होता है SAF, ठीक है। सबसे पहली कमर्शियल फ्लाइट वर्जिन अटलांटिक है, ये देख रहे होंगे आप पिक्चर में, ये वर्जिन अटलांटिक का प्लेन है।
तो वर्जिन अटलांटिक लिखा है, देखो बड़ा बड़ा था, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आपका कमर्शियल एयरलाइन उड़ा है बाय यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF, ठीक है। लंदन से उड़ा, न्यूयॉर्क पहुंचा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला वर्जिन अटलांटिक फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन हो गया, ठीक है। इससे पहले आपका 2021 में यूनाइटेड एयरलाइंस था, ये कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, इसने पहली बार टेस्ट किया था यूनाइटेड एयरलाइंस ने कि SAF से हम लोग उड़ सकते हैं सेफली, ठीक है। तो एक इंजन का इन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था यूनाइटेड एयरलाइंस ने और टेस्ट किया था कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यूनाइटेड एयरलाइंस सबसे पहले उड़ने वाला है, टेस्ट करने वाला है, और वर्जिन अटलांटिक सबसे पहला कमर्शियल है एयरलाइन जिसने आपका SAF का यूज किया। मूविंग ऑन, ये देखिए JT60S है, क्या है ये भैया? 6 स्टोरी का हाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ये देखिए ये पूरा इतना बड़ा फैक्ट्री की फोटो ऊपर से ली गई है, ठीक है। तो ये 6 स्टोरी ऊंचा आपका फैक्ट्री बना हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन। कहां पे बना हुआ है? टोक्यो में, लोकेटेड इन नाका, नॉर्थ ऑफ टोक्यो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन और जापान मिलकर बना रही है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तो हम सब जानते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके पावर जनरेट करने का कोशिश किया पहली बार, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट और सबसे मोस्ट एडवांस्ड, पहली बार तो नहीं कह रहा हूं, मतलब सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्टर बन रहा है वो अब कहां बन रहा है? टोक्यो में बन रहा है। कौन बना रहा है? यूरोपियन यूनियन और जापान, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए चाइना का, चाइना जिंगपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी CJPL, सबसे डीप और सबसे बड़ा आपका अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी बनता है, सबसे डीप और सबसे बड़ा आपका अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी बनता है। 2400 मीटर डीप आप चला जाता है, ठीक है। ये दिसंबर 2023 में ऑपरेशनल हुआ फ्रॉम सिंचुआन प्रोविंस चाइना। सिंचुआन प्रोविंस चाइना में ये आपका सबसे डीपेस्ट लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी बनता है। फिर बात करते हैं, चाइना लॉन्च वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट, सबसे तेज इंटरनेट है, 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ये कह रहा है कि 154 के मूवीज, एग्जांपल दिया है, जैसे टाइगर 3 आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो टाइगर 3 150 बार आपका डाउनलोड कर सकते हो आप 1 सेकंड के अंदर। इतना फास्ट इंटरनेट बात करिए, नॉर्मल अभी जितना चल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा फास्ट इंटरनेट कौन लॉन्च कर रहा है? चाइना लॉन्च कर रही है वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाई सिंघुआ यूनिवर्सिटी है आपका, चाइना मोबाइल और हुवेई और सरनेट.com कॉर्पोरेशन। तो ये सारे लोग जो मिलके ये वाला फास्ट इंटरनेट बना रहे हैं, ठीक है। हुवेई का नाम तो आप जानते ही हैं, ठीक है, नेटवर्किंग कंपनी है। फिर आपका सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये सब लोग मिलके बना रहे हैं वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट। कौन लाया? चाइना लाया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अभी बेसिकली फिशिंग अटैक के बारे में समझते हैं। फिशिंग अटैक क्या? आपके पास देखो ये मैसेज आया, मैसेज में बोला कि ये वाला लिंक क्लिक करो, आपने क्लिक कर दिया और आपका कुछ डेटा उनके पास चला जाता है, ठीक है। आपका पर्सनल डेटा को भी तो सेव करना है, केवल पैसे कटे जरूरी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि लिंक क्लिक करते ही आपके जो फोन में जितना भी पर्सनल डेटा है वो उन्होंने देख लिया हो, उसमें आप कुछ भी रख सकते हो। तो इस प्रकार के जो अटैक्स हैं, जो आपका पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ SMS, उसे कहते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक यूजिंग SMS, तो उसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है स्मिशिंग। अच्छा, ये जो फिशिंग अटैक वेबसाइट के थ्रू जब करते हैं तो उसको फिशिंग बोला जाता था। इस प्रकार का फिशिंग अटैक जो है अगर SMS के थ्रू किया जाए तो उसे स्मिशिंग बोला जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग कर दिया है कि भैया इस प्रकार का काम आप ना करें, नहीं तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ये आपकी वार्निंग है अबाउट स्मिशिंग। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जियो सैटेलाइट है ये, और आपका वन वेब, यूटेलसैट वन वेब। तो ये आपके वन वेब तो देख रहे हैं ना, कई सारे सैटेलाइट भेजता रहता है। अपनी अगर न्यूज फॉलो करना है तो आप देखेंगे कभी ये सैटेलाइट कभी वो सैटेलाइट, तो कर क्या रहे इतना सैटेलाइट भेज के। तो जियो कम्युनिकेशन और ये जो वन वेब जो आपका कंपनी है यूटेलसैट वन वेब, इनको एक परमिशन मिला गया, क्या? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज का। अभी जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होते हैं क्या होता है, केबल डलती है तब आपके घर में नेट आता है। अब ये केबल नहीं डलेगी, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो काम है वो करने के लिए दो कंपनीज को आपको लाइसेंस मिल गया है, जियो सैटेलाइट और वन वेब, ठीक है। बोथ कंपनीज हैव द GMPCS ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ठीक है। ये लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ये इनको दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों आपके ऑलरेडी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वन वेब भी है और जियो भी है। तो इनको सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने का भी लाइसेंस मिल चुका है, दो कंपनीज को मिला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर तो बन रहे थे। न्यूक्लियर रिएक्टर जो अभी हमने फ्यूजन रिएक्टर देखा, ठीक है, जो बन रहा है टोक्यो में, तो सबसे पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर बना है। 4th जनरेशन, कई सारे जनरेशन आते हैं, तो इस वाले जनरेशन में खास बात क्या है, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है।
इसकी कूलिंग गैस के थ्रू होगी, ठीक है। कहाँ बना? शिडाओ बे न्यूक्लियर प्लांट आपका शैंगडोंग प्रोविंस में बना, चाइना का, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। मूविंग ऑन। अब देखिए फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, ये आपका इलेक्ट्रिक बोट, इसका नाम है बैराकूडा। ये देखिए इसके ऊपर से अगर फोटो लेंगे तो यहाँ पे पैनल पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका केरला में है ये बैराकूडा। तो ये बनता है फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। क्या समझ में आया हमको? ये भैया ये जो बोट है ये आपका इलेक्ट्रिक बोट है जो सोलर पावर से चल रहा है, और ये अभी का सबसे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट है, बहुत तेजी से चलता है। और ये कहां पर है? आपका पनावली विलेज है अलापुजा में, ये केरला में है, ठीक है। ये 12 नॉट की स्पीड से चल पाता है, ठीक है। इसमें 50 किलोवाट का मोटर लगा है, 6 किलोवाट का सोलर पावर लगा है। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट कौन है पूछेगा आपसे, आप बोलोगे बैराकूडा। कहां पे है? केरला में, ठीक है ना। नेक्स्ट पना वैली अलापुजा केरला, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग नया नोमा, याद रखिए नाम नोमा। नोमा क्या है? नोमा इज अ डिजीज। कौन सा डिजीज? एनटीडी, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एक प्रकार की डिजीज है, डब्ल्यूएचओ उसका लिस्ट मेंटेन करता है, उस लिस्ट में उन्होंने ऐड कर दिया आपको नोमा को, फ्रॉम इन द लिस्ट ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। अच्छा नोमा को दूसरे नाम भी से बुला सकते हैं, कैनक्रम ओरिसिस। ओरिस क्या है? नोमा। आपको गैंग्रीनस सोमैटाइटिस क्या है? नोमा। तो ये दोनों अलग अलग नाम है, ये दोनों नाम भी पूछ सकते हैं, नोमा भी पूछ सकता है, जो कि अभी रिसेंटली एनटीडी ऐड हुआ है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है। ठीक है इतने लोगों को कर चुका है, हर साल करता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से और इंपॉर्टेंट है देखिए, ये आप समझ सकते हैं। हुक वॉर्म डिजीज हो गया आपका, डेंगू हो गया, ट्रैकोमा हो गया, लेप्रेसी हो गया, ठीक है, रेबीज हो गया, पाइलरिसिस हो गया, ये जो भी नाम है इसका ये हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके, दीज आर कॉल्ड एज निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है। चलो ये समझ में आया, याद रखिए नोमा डब्ल्यूएचओ ने ऐड किया। नेक्स्ट ये आ गया जेमिनी, ठीक है। जेमिनी क्या है? लार्जेस्ट लेटेस्ट एआई मॉडल है आपका, किसका? गूगल का। गूगल अभी उतर गया मार्केट में, एआई मॉडल लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो सुंदर पिचाई ने कहा कि ये वाला आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा और ये हर गूगल के प्रोडक्ट में अब से होगा, ठीक है, आगे जाके। तो ये गूगल के प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज देखेंगे। तो मॉडल का क्या नाम है? जेमिनी मॉडल, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी को देख के सारे लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना चालू कर दिए हैं। लेटेस्ट हमारा है गूगल का जेमिनी, ठीक है। मूविंग ऑन। अब देखिए ये मार्स की सतह है, लाल कलर का प्लेनेट मतलब रेड प्लेनेट मतलब मार्स। तो मार्स में ये उभरा हुआ देख रहे हो ना, ये वॉल्केनो है, ये मार्स का वॉल्केनो है, ठीक है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है, ये तो फोटो खींचा गया और देखा गया है कि भैया वॉल्केनिक एक्टिविटी मार्स में हो रही है। कहाँ? एरिया क्या है? तो इसका एलिसियम प्लानिशिया, ठीक है, एलिशियम प्लानिशिया, ये एक एरिया है जगह मार्स में। अब ये अलग अलग एरिया बना दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ईरान ने कहा कि हम लोग रॉकेट भेजे हैं, रॉकेट में हम लोग मंकी वंकी जितने भी एनिमल्स हैं, कई सारे एनिमल्स वगैरह को हम लोग स्पेस में भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कैप्सूल बनाया, उसमें एनिमल्स भेजा गया स्पेस में, ठीक है। करीबन 500 किलोग्राम का कैप्सूल है और इसको भेजा गया है। और जो उनका रॉकेट का नाम था सलमान, सलमान रॉकेट पे ऐसे मतलब बंदर चूहे वगैरह जो भी एनिमल्स हैं इन्होंने भेज दिया स्पेस में, ईरान ने भेजा है अभी, ठीक है। मूविंग ऑन। अब ये देखिए आप, ई हैंग हैज रिसीव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी। अभी एक न्यूज आगे आया था पहले, उसमें ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी की बात थी। इजराइल ने बेसिकली वो स्टार्ट किया था, मतलब टेस्ट वगैरह किया था, लेकिन अब टेस्ट नहीं हो रहा है। अब इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि उड़ाओ बस, टैक्सी उड़ाओ। ये देखिए टैक्सी, ऐसे पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लोगों को ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अभी टैक्सी जमीन पे नहीं चलेगी, ये भी टैक्सी हवा में चलेगी, ठीक है ना। तो ये सब ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी है। ये क्या नाम है? ई हैंग, चाइना का है, चाइनीज स्टार्टअप ई हैंग का नाम तो इसका ये है, ई हैंग, EH216SAAV। ये आपका वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमस पैसेंजर कैरिंग टैक्सी बन जाता है। तो टैक्स सबसे पहला टैक्सी किसने चालू किया? ई हैंग ने। कहा का? चाइना का। सर्टिफिकेट मिला इनको फ्लाई करने का। मूविंग ऑन। अब देखो यूएस एयरफोर्स ने एक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम था मिनट मैन थर्ड, ठीक है। तो बीच में इनको दिक्कत हो गई तो इसको मतलब हटा दिया गया, ठीक है ना, टर्मिनेट कर दिया गया आपको मिनट मैन 3। तो मिनट मैन 3 कहाँ का मिसाइल है? तो आप कहोगे यूएसए का मिसाइल है। यूएसए का आपका मिसाइल, कैसा मिसाइल? आप कहेंगे न्यूक्लियर केपेबल, न्यूक्लियर बम डाल सकते हैं इसमें चाहे तो। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। किसने बनाया? बोइंग ने बनाया। इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों? अब देख रहे हो ना, 6000 माइल ट्रैवल कर सकता है, करीबन 10,000 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज है, ठीक है। तो इसको ऐसे मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो मिनटमैन 3 इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ यूएसए बाय बोइंग। इसका टेस्ट किया गया था बाय यूएसओ, बाद में इसको यूएसए एंड बाद में इसको टर्मिनेट कर दिया गया। अब देखिए गठ सुरक्षा,
अब ऐसे ट्रेन चल रही, बीच में हाथी आ जाए तो कितनी दिक्कत है। वो सारे एरियाज, वो सारे स्टेट जहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन अगर है, तो वो अगर ऐसे ट्रैक के बीच में एलिफेंट आ जाए तो दिक्कत होगी। तो इन्होंने उसको बचाने के लिए ऐसे गजराज सुरक्षा, एक इन्होंने एक ऐप लगाया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया है, गजराज नाम से, गजराज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ये लोग। तो ये एलिफेंट अगर आपके रेलवे ट्रैक्स के आसपास अगर भटकता है ना, तो आपको ड्राइवर को आइडिया लग जाता है कि भैया एलिफेंट है, सावधानी चलो। ठीक है, एआई को बेस करके एल्गोरिथम बनाया गया है। तो ये बात हो गई आपका गजराज सुरक्षा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अच्छा, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक पार्क। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क पार्क कहाँ है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है एमपी में, कभी घूमने जाइए हिल स्टेशन में, वहां पे आपका जेनेटिक सिल्क पार्क बनाया गया है सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एडवाइजरी जो आप सोशल मीडिया पे जारी करी है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो डीप फेक्स है, डीप फेक्स में ये क्या होता है कि आपकी बॉडी होती है, आपकी शक्ल होती है, आपकी शक्ल हटा के आप किसी और की शक्ल लगा दें। तो इस प्रकार का कार्यक्रम ना करें तो ही बेहतर है। Issued advisory to social media platforms and intermediaries. The advisory addresses concerns about misinformation powered by AI, especially deepfakes. मतलब deepfakes के ऐसे misinformation प्रोड्यूस ना करें, इसके लिए अगेंस्ट में मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करी है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत NCX 2023, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। NCX 2023 को आपका भारत NCX बोला जाता है। क्या है ये? साइबर सिक्योरिटी का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फॉर साइबर सिक्योरिटी। कौन कंडक्ट करा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट करा रहा है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी करा रही है। ठीक है, कहां पे हुआ? द स्कोप कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। तो दिल्ली में ये हुआ बेसिकली एक्सरसाइज। क्या नाम है इसका? भारत NCX। ठीक है, कौन कौन करा रहा है पता चल गया आपका, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और RRU रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मिलकर ये भारत सिक्योरिटी एक्सरसाइज करवाया। कहां? दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं आगे, मच्छरों पे बात करते हैं कुछ। तो यहाँ पे एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, जानते हैं इसके बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट। इन्होंने मिलकर दो नए स्पीशीज ढूंढे, दो नए मच्छी के स्पीशीज ढूंढे। मच्छी कौन कौन सी? अरेबियन स्पैरो सीयर फिश और रशियन स्पॉटेड सीयर फिश। ये देखिए अरेबियन और रशियन, ये भी ऐसा तो लग रहा है वैसे मुझे, लेकिन ठीक है, जो मच्छी खाने वाले हैं उनको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो अरेबियन ये स्पैरो सीयर फिश है, एक आपका स्पॉटेड सीयर फिश है, स्पैरो सीयर फिश और स्पॉटेड सीयर फिश। अब आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट भाई देखिए, IIT रोपड़ की बात कर रहे हैं लोग। IIT रोपड़ में टंटेलम, मेरा प्रोनाउंसिएशन फिर परेशान कर रहा है। देखिए टंटेलम, ठीक है, एक आपका रेयर मेटल है टंटेलम। ये सतलुज रिवर के पास आपका IIT रोपड़ वालों ने ढूंढा है। ये आपका टीम लेड बाय डॉक्टर रेशमी सेबास्टियन, इन्होंने ढूंढा है ये। IIT रोपड़ याद रखिए, और टंटेलम। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा होगा, ये दिस इज द मेटल, ये काफी रेयर मेटल है, सतलुज के पास, रोपड़ के पास IIT रोपड़ वालों ने ढूंढा है। बहुत अच्छी बात है, ये माइनिंग करिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शेनजाओ 16, इसके बाद शेनजाओ 6, ऐसे बेहतर रहता चाहिए ना। शेनजाओ 617 है, इससे पहले शेनजाओ 16 आया था। तो उनका रॉकेट वही है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, और इनका वही जगह है आपका जिंगजुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना में, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, इन्होंने नया काम किया, सैटेलाइट तो भेजते रहते हैं, इस बार उन्होंने कहा नया कुछ काम करते हैं। तो सबसे यंगेस्ट क्रू ऑफ एस्ट्रोनॉट, मतलब ये जो 3 आपके एस्ट्रोनॉट का क्रू है, इनका एवरेज एज निकालेंगे 38 आएगा। 38 क्या है? एस्ट्रोनॉट के हिसाब से बहुत यंग है, ऐसे एवरेज एज ऑफ 38 है। तो दिस बिकेम द यंगेस्ट क्रू बना, सबसे जवान क्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नासा ने, देखो सैटर्न के रिंग गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, गायब नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। ठीक है, ऐसे एंगल पे चला जाएगा सैटर्न कि आपको सैटर्न के रिंग दिखना बंद हो जाएगा। कब से? देखिए मार्च 2025। ठीक है, मार्च 2025 में अभी आप सैटर्न के रिंग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कब तक नहीं देख पाएंगे? 2030 तक पूरी तरीके से दोबारा दिखने लगेगा। कब? 2005 साल के लिए आपका सैटर्न ने इसको गुड बाय टाटा कर लीजिए। तो याद रखिएगा, नासा ने ये ढूंढा है। अब बात करते हैं ये मशरूम खाने वाले। देखिए ये नया मशरूम मिला है, कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्वामस। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो गया इस बार। देखिए कैंडेलोमाइसिस एल्बोस्क्वामस, ये एक प्रकार का मशरूम है, दिख रहा होगा फोटो में। कहां से मिला? वेस्टर्न घाट से मिला। किसने ढूंढा? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ढूंढा। ठीक है, केरला में ढूंढा है ये, वेस्टर्न घाट केरला में मिला है आपको ये नया कैंडेलोमाइसिस। नेक्स्ट,
अब देखिए ई प्राइम लेयर, अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम पता नहीं कितना क्लियर है, यहाँ देखिए समझिए ई प्राइम लेयर आया है, इट्स अ न्यू लेयर लोकेटेड एट द अर्थ कोर मेंटल बाउंड्री। अरे ये आपका कोर है, ये आपका कोर है, उसके बाहर मेंटल है, इसके बाउंड्री पे ना ऐसा कुछ लेयर मिला है आपको, ऐसा स्पेशल लेयर मिला है जिसको इन्होंने नाम दिया ई प्राइम लेयर। क्या फायदा है इसका, मतलब फायदा इन द सेंस क्या है ये, तो सरफेस वाटर पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द प्लैनेट, तो सरफेस का जो पानी है ना वो पेनिट्रेट होते होते क्या हो गया, इस लेयर तक पहुंच गया। अब इस लेयर तक पहुंच गया तो ऊपरी सतह ऐसे ठंडी कर दी, तो एक नए लेयर का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने, इसी लेयर को इसने बोल दिया ई प्राइम लेयर। तो अच्छा अच्छा पानी चला गया तो क्या, अरे भाई ऑल्टर हो जाएगा, कंपोजिशन ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है, आपके लिक्विड मेटल कोर का कंपोजिशन ऑल्टर हो गया, नया एक बन गया सरफेस, इसको इन्होंने ई प्राइम लेयर बोल दिया, ठीक है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट डैन शिम ने ढूंढ के निकाला नया आपका लेयर ई प्राइम लेयर, ठीक है, पानी के पेनिट्रेशन के कारण हो जाता है। ये देखिए ये आपका फ्रॉग, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है म्यूजिक फ्रॉग, ठीक है, इसका नाम म्यूजिक फ्रॉग है, म्यूजिक फ्रॉग है। और कहाँ मिलता है, नामदाफा कामलांग लैंडस्केप, आपका अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर में ये जो लैंडस्केप है इसमें मिला है। तो स्पीशीज नेम क्या है, निधि राना नोआ डिहिंग और नोआ डिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, ठीक है, नोआ डिहिंग, निधि राना नोआ डिहिंग, तो नोहा डिहिंग, ठीक है, इसको म्यूजिक फ्रॉग भी बोलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब आपका जो कई सारे ड्रोन्स बनाने की होड़ लगी है अभी सारे कंट्रीज में, ठीक है, तो गरुड़ा एयरफोर्स आता है, फर्स्ट ड्रोन कंपनी टू रिसीव डीजीसी अप्रूवल फॉर टाइप सर्टिफिकेशन एंड पायलट ट्रेनिंग, दिस कंपनी रिसीव दीज अप्रूवल अंडर मेड इन इंडिया किसान ड्रोन, भाई किसान ड्रोन बनाने का लिए सर्टिफिकेशन दिया गया सबसे पहली बार गरुड़ा एयर स्पेस को, ठीक है ना। तो ये तो गरुड़ा एयर स्पेस हो गया, इसके अलावा क्या किसी को दिया गया है, बिल्कुल थ्रॉटल एयरफोर्स सिस्टम को दिया गया है, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इससे पहले। और फ्लाइंग वेज डिफेंस एयर, ये आपका मेड इन इंडिया किसान ड्रोन बनाएगा गरुड़ा, टोटल एयरफोर्स डिफेंस के लिए काम करेगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाएगा। और एस्टेरिका एयर स्पेस, जनरल एरोनॉटिक्स और दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स, इनको भी आपको मिले हैं सर्टिफिकेशन। याद रखिए, बस ये याद रखिए, गरुड़ा एयरफोर्स याद रखिए, जो पहला ड्रोन कंपनी है जिसको अप्रूवल दिया जाता है बाय डीजीसीए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, Amazon dedicates team to train ambitious AI मॉडल, अभी Amazon भी आ गया, ठीक है, अभी गूगल देखा था हमने, ठीक है, तो गूगल देखा था हमने, तो ये गूगल का जेमिनी है, तो अभी मार्केट में Amazon भी आ गया है। तो Amazon dedicates a team to train ambitious Olympus, ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, इन्होंने कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एसी एंड डीसी कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर बना दिया इन्होंने। ये एसी डीसी दोनों का चार्जिंग कनेक्टर है, एसी भी चार्ज कर लो, डीसी भी चार्ज कर लो, तो स्टैंडर्ड फॉर लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है। नई मच्छी मिली है, मार्केट में आई है नई मच्छी, ठीक है। पहले आपने सीयर फिश देखा था ना, कहाँ गया ये सीयर फिश, देखा था सीयर फिश आपका ढूंढा गया था, अभी नई मच्छी ढूंढी गई है, कहाँ, नागालैंड में ढूंढी गई है, मिलाक रिवर इन नागालैंड। इनका नाम क्या है, कैमेलियन फिश, या साइंटिफिक नेम है बार्डिस लीमाकुमी, बार्डिस लीमाकुमी ढूंढा गया मिलाक रिवर में। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। यूपीआई से एटीएम निकलेगा, ठीक है, यूपीआई एटीएम, एटीएम में कार्ड डालने की जरूरत नहीं, यूपीआई से आप पेमेंट निकालिए, पैसा निकालिए, ठीक है। किसने डेवलप किया है, हिताची, हिताची जापान का कंपनी है, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने ये करा है इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, आसान है ये तो। देखिए स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस, याद रखिए, इन्होंने स्टार्ट किया मायूरा रॉकेट, स्पेनिश कंपनी है, नाम क्या है, पीएलडी स्पेस। कौन सा रॉकेट बनाया, मायूरा, ठीक है, मायूरा 1 रॉकेट बनाया, मेकिंग इट द फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च इन यूरोप। तो यहाँ पे रॉकेट, आज पहले तो गवर्नमेंट लॉन्च करता था, आजकल ऐसा हो गया कि प्राइवेट कंपनी भी आपके रॉकेट लॉन्च कर रही है, वो आपके तो स्पेनिश की कंपनी बनती है ये पीएलडी स्पेस, ये यूरोप का पहला प्राइवेट रॉकेट है, ठीक है ना, प्राइवेट रॉकेट। तो रॉकेट का नाम है मायूरा फास्ट, और सबसे पहला आपका प्राइवेट रॉकेट बनता है, क्या कहते हैं, स्पेनिश कंपनी का है, यूरोप का सबसे पहला रॉकेट, याद रखिए क्या, मायूरा 1 स्पेनिश रॉकेट है, ठीक है। उसके बाद रॉकेट की बात चली रही है, तो यहाँ पे नूर 3 एक सैटेलाइट है, ठीक है, ईरान का। तो नूर 3 को भी इन्होंने सैटेलाइट को भेजा है रॉकेट के थ्रू, इट इज लॉन्च बाय 3 स्टेट। कासेद, कासेद नाम का रॉकेट है जिसने नूर 3 को सेंड किया है आपका सैटेलाइट, और मैसेंजर कैरियर, द नूर 3 इज ईरान थर्ड मिलिट्री सैटेलाइट, तीसरा मिलिट्री सैटेलाइट बनता है नूर 3, नाम में 3 है, ठीक है, 3 है मतलब थर्ड मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ ईरान। तो नेक्स्ट नूर 3 याद रखिए। अब बात करते हैं, आपको एक मच्छी है तेलापिया, तेलापिया लोग क्या कहते हैं, बंगाली लोग जानते होंगे, ये मच्छी खाते हैं, तो मच्छी थोड़ा कम खाओ क्योंकि ये वायरस निकला है इसके अंदर,
टेलापिया पार्वोवायरस मिला है, ठीक है। ये वायरल पैथोजन है, ये मच्छी में होता है, आप खाएंगे आप में आ जाएगा। तो पहली बार आपका ये चाइना में देखा था, थाईलैंड में देखा था, अभी इंडिया में भी देखने को मिला है। तो भैया इंडिया में मच्छी खाने वाले सावधान रहो, तेलापिया फिश खाएंगे तो आपको हो सकता है तेलापिया पार्वो वायरस, ठीक है। सो ये सब बातें याद रखिए। अच्छा अच्छा, इधर उधर की बातें मैं साथ में इसलिए करता हूँ ताकि याद रहे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट मोनोटोनस करूंगा तो आप भूल जाएंगे। हमारा मेन फोकस है याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, नोकिया। नोकिया ने कहा कि अब भैया 6G टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। नोकिया वैसे तो पीछे रह गया मार्केट में एंड्रॉइड से, लेकिन अब वो कहेंगे भैया नोकिया हम 6G करना चाहते हैं, 6G लैब बनाना चाहते हैं। ठीक है, बना लो। कहाँ बनाओगे? बैंगलोर में बनाओगे, सब मेक इंडिया चल रहा है। तो नोकिया ने अपना ये देखिए बैंगलोर में बिल्डिंग बनाई है बढ़िया सी। तो ये आपका ग्लोबल R&D सेंटर है। इसको अश्विनी वैष्णव IT मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया। आगे बढ़ते हैं। Amazon लॉन्च द फर्स्ट टू टेस्ट सैटेलाइट। अब ये तो इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट केबल से नहीं, स्पेस से। अभी इंडिया का देखा हमने, रिलायंस और आपका OneWeb मिलके बना रही है, मिलके नहीं मतलब इन दोनों को लाइसेंस दिया गया है कि भैया आप इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करिए इंटरनेट सर्विसेज। तो वही काम Amazon भी कर रही है, हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने कुपियर इंटरनेट नेटवर्क बनाने की बात कही है और कुपियर सैटेलाइट 1 और कुपियर सैटेलाइट 2 लॉन्च कर दिया है। ठीक है, क्यों भैया? इंटर कनेक्शन हम लोग फास्ट चाहते हैं। एटलस 5 रॉकेट के द्वारा ऐसा हुआ है बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ठीक है, तो आपका रॉकेट का नाम क्या है? एटलस 5 से कुपियर नेटवर्क बना रहा है Amazon। नेक्स्ट आपका ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ट्राइडेंट। ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जायंट अंडर वाटर टेलीस्कोप है, सबसे लार्जेस्ट डिटेक्टर ऑफ गोस्ट पार्टिकल्स। लार्जेस्ट डिटेक्टर ऑफ गोस्ट पार्टिकल्स बनता है जो कि न्यूट्रिनो है। टेलीस्कोप विल बी एंकर टू द सी बेड ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के सी बेड में इसको एंकर कर दिया जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD1। ठीक है ना, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन बनता है हाई ऑल्टीट्यूड अबॉर्ट टेस्ट कनेक्टेड गगनयान प्रोग्राम का। भाई गगनयान प्रोग्राम इसरो का है, मैं पता है ना, उसी से रिलेटेड ये मिशन है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। कि व्हीकल से बाहर भी तो निकलना है आपको। ठीक है, अगर आप जा रहे हो स्पेस में गगनयान प्रोग्राम में, और तो आप व्हीकल के अंदर थोड़ी ना रहोगे, बाहर निकलना और आपको मतलब सेव कैसे किया जाएगा लौटते समय, तो ये सब बातें देखी जा रही है। तो टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन TVD1 कंडक्ट कराया गया है गगनयान के अंदर। किसने कराया? इसरो ने कराया है। ठीक है, कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। अच्छा, ये बनते हैं सुल्तान साहब। ठीक है ना, अभी रेसलर नहीं है, ये है आपके सुल्तान अल नियादी। सबसे पहले अरब एस्ट्रोनॉट बनते हैं जो 6 महीना आपके इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में होके आए हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल योगा डे पे इन्होंने पद्मासन में योग भी किया था। तो ये बनते हैं आपके कौन? सबसे पहले फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड 6 मंथ, 6 महीना रहने वाले पहले अरब एस्ट्रोनॉट बनते हैं सुल्तान अल नियादी। ठीक है, नासा के स्पेस एक्स के क्रू 6 मिशन में ये थे नासा के स्पेस एक्स। ठीक है, क्रू मिशन 6 में ये थे। ठीक है, वापस आ गए ये सुल्तान अल नियादी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए ये रिंग है। ठीक है ना, ये रिंग है, इसका नाम क्या है? लिव क्विक। किसने बनाया है? NPCI ने कहा है कि ये रिंग पहनिए आप, और बिना किसी कॉन्टैक्ट के हाथ में पहनिए और पेमेंट करिए। रिंग से पेमेंट हो रहा है। अब तो मतलब मोबाइल से होता था, कार्ड से होता था, अभी ये रिंग से भी होने लगा है। तो स्पेशल रिंग NPCI ने बनाया, नाम इसका है लिव क्विक। नाम याद रखिएगा, NPCI के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट नासा का साइकी मिशन। ये साइकी क्या है? साइकी एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड 16 साइकी नाम दिया गया है। तो ऑब्वियसली साइकी मिशन कहाँ जाएगा? इसी एस्ट्रॉइड पे जाएगा। तो नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है, तो एम टू स्टडी कंपोजिशन, जियोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटी। उसके लिए बेसिकली एस्ट्रॉइड की स्टडी जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एस्ट्रॉइड से ही मतलब जो आपका मैटर है जिससे पूरी हमारा सोलर सिस्टम बनता है, उसी से तो एस्ट्रॉइड बना है। तो एस्ट्रॉइड की स्टडी करेंगे तो हमारे जो यूनिवर्स की बात और हमारे सोलर सिस्टम की चीजों के बारे में और हमको डेप्थ में पता चलता है। तो उसी के लिए है ये आपका डिस्कवरी प्रोग्राम। ठीक है, साइकी मिशन एस्ट्रॉइड 16 साइकी एस्ट्रॉइड का नाम है। मूविंग ऑन, ये देखिए ये है हमारे मुस्कुराते हुए फ्रैंक रूबियो। ठीक है ना, इन्होंने क्या कीर्तिमान किया है? तो ये नासा के एस्ट्रोनॉट है, कजाकिस्तान में लैंड होते हैं। ठीक है, उन्होंने 371 डेज बिता दिया। 371 डेज का मतलब आप समझ रहे 1 साल से भी ज्यादा बिता दिया उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे। तो किसी भी एस्ट्रोनॉट के द्वारा सबसे ज्यादा समय बिताने वाले जो आपके एस्ट्रोनॉट हैं वो बनते हैं फ्रैंक रूबियो। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अच्छा, ब्राजील में लोग कोकेन एडिक्शन कर रहे हैं, कोकेन को खा रहे हैं। तो कोकेन बेसिकली एडिक्टिव ड्रग है, तो खाते हो तो आपका एडिक्शन हो जाता है। तो ब्राजील द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोकेन। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कोकेन के एडिक्शन छुड़ाने के लिए एक दवा बनाया गया, वैक्सीन बनाया गया है, उसका नाम है
कैलिक्स कोका नाम का वैक्सीन है जो कि आपको कोकेन का एडिक्शन छुड़वाएगा। नेक्स्ट अब देखिए नया, अब ये आप मैप देखिए, एक नया प्लेट मिला है इनको, पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट। कहां पर है ये प्लेट? ये देखिए आप, ये देखिए ये आपका फिलीपींस वाला एरिया ये रहा, ये आपका जावा बोर्नियो वाला एरिया ये रहा, उसके ऊपर ये वाला जो प्लेट एक नया ढूंढ के मिला है, ठीक है ना, इसको कहते हैं पॉन्टस प्लेट। तो ढूंढा किसने होगा? इसके पास जो कंट्री होगी उन्हीं में से किसने ढूंढा होगा? तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये वॉज डिस्कवर्ड बाय सुजाना वैन डी लागेमैट, जियोलॉजिस्ट एट उट्रेक्ट यूनिवर्सिटी। उट्रेक्ट बोर्नियो में है, ठीक है। तो इन्होंने ढूंढा, बोर्नियो तो यही रहा ना, तो बोर्नियो वाले ने ढूंढा ये आपका पॉन्टस प्लेट, याद रखिएगा। अच्छा R21 वैक्सीन, अच्छा मलेरिया से पहले के, इससे पहले कोई वैक्सीन नहीं थी? हाँ बिल्कुल थी, ये देखिए RTS-AS01, दूसरा है R21, ये आपका मलेरिया का वैक्सीन। आपका WHO ने कहा कि भैया 2 वैक्सीन लीजिए आप और बचिए आप इससे, मलेरिया से। तो सेकंड वैक्सीन आपका लॉन्च होता है R21। मूविंग ऑन, अब ये देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च किया सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ विद्या रिव्यू सेंटर। एक सॉफ्टवेयर बनाया सागर से सारांश, क्यों बनाया? ऑब्जेक्ट इज टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो भी है। तो सीबीएसई का है, याद रखिए, सागर से सारांश सॉफ्टवेयर है, सीबीएसई द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वल्कन 2020 प्रोजेक्ट। किसका प्रोजेक्ट है? कौन से कंट्री का? यूके का है। क्या करेगा ये? मोस्ट पावरफुल लेजर बनाएगा जिसका 20 पीटावाट एंड 8 हाई एनर्जी बीम्स विद एन आउटपुट ऑफ 20 किलो जूल्स, ये 20 गुना बढ़ा देगा। अभी जो वल्कन, अभी भी एक वल्कन लेजर है, उसका जो पावर है 20 गुना बढ़ा देगा, उसी को बोला गया वल्कन 2020 प्रोजेक्ट। याद रखिए कौन सा कंट्री का है? यूके का है, ठीक है ना। और लेजर पावरफुल लेजर बनाने के लिए ये आपका मिशन है, आपका यूके का वल्कन 2020 प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट है यूके का। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने अबादील मीडियम रेंज मिसाइल जो है इसका टेस्ट कर दिया है, अबादील, ठीक है। और S-400 को काउंटर करना चाहती है। S-400 इंडिया के पास है, तो उसकी चर्चा भी करेंगे आगे जाके, आगे कुछ न्यूज में। तो S-400 को काउंटर करने के लिए अबादील जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपका टेस्ट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अब आते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के पे। उन्होंने कोलैब किया क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के साथ, वेल्लोर में है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और उन्होंने दे हैव रिपीटेड मेथड टू कन्वर्ट भाई ह्यूमन स्किन सेल को आपको स्टेम सेल में बदल देते हैं। भाई स्टेम सेल बड़े काम के सेल होते हैं। क्यों काम के सेल होते हैं? इस स्टेम सेल से आप कुछ भी आप ऑर्गन बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर लंग्स का सेल है तो उससे लंग बनेगा, लेकिन स्टेम सेल है, उस सेल को चाहो तो लंग बना दो, चाहो तो किडनी बना दो, चाहो तो लीवर बना दो, किसी भी चीज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी में बताया गया है कि जो ह्यूमन का स्किन सेल है उसको स्टेम सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप की गई है रिसर्चर्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। आदित्य L1 इंडिया का सबसे पहला सोलर मिशन, ठीक है ना, ये आपका लॉन्च किया गया सितंबर 2, 2023 को, ठीक है। इस सन को देखेगा। कौन सा रॉकेट है? TSLV C-57 रॉकेट, पूछ देता है कभी रॉकेट का नाम, तो ये रॉकेट का नाम भी याद रखना है, ठीक है। कहां पहुंचा? L1 लैग्रेंज पॉइंट। ये क्या होता है? ये सन है, ये अर्थ है, उसके बीच में ये L1 पॉइंट होगा जहां पे दोनों का जो ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, उसी को बोलते हैं L1 पॉइंट। तो सैटेलाइट आके यहीं पे बैठ जाएगा और फिर ऑब्जर्व करेगा आपके सन को। ये आपका पूरा काम है। रॉकेट का कौन सा नाम है? याद रखिए PSLV C-57, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला आपका आदित्य L1। नेक्स्ट आपका कॉन्टेम्पोररी एमटीरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, CATL, क्या है भाई? ये चाइनीज कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटरी मेकर है। कंटेम्परी एमरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चाइनीज कंपनी, भाई ये आपके चाइनीज कंपनी है और दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी बनाने वाला कंपनी यही है। तो इसने क्लेम किया है कि उसने एक बैटरी बनाई है सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये बैटरी इज रिपोर्टेडली केपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर व्हेन चार्ज अप टू 10 मिनट, ठीक है। बेसिकली लगेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगेगा ना। तो ये कह रहे हैं ये बैटरी लगा के जो व्हीकल है वो 400 किलोमीटर तक दौड़ जाता है, 10 मिनट चार्ज करिए और 400 किलोमीटर दौड़ाइए। तो ये क्लेम कर दिया है, बहुत बड़ा क्लेम है, बाई CATL कंटेम्पररी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कहां का? चाइनीज का बैटरी मेकर, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भाई मून पे पहुंच चुका है इंडिया, पोल पे। तो जापान साथ आता है, जाक्सा और इसरो ने मिलकर कहा है कि 2025 में हम लोग ये लूपक मिशन चालू करेंगे, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर का जो पोल है उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे साथ में मिलकर। तो ये लॉन्च होगा कब? आपका 2025 में, ठीक है।
उसके बाद नासा का परसिवेरेंस रोवर, सबको पता है ये कहाँ पहुंचा है, मार्स में, ठीक है ना, ये मार्स में है, लेकिन मार्स में कुछ नया काम किया इन्होंने, 122 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया। परसिवेरेंस रोवर जो है, ये जो है ना, ये यहाँ बैठे बैठे इसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया मार्स में, तो ये काफी बड़ी बात है। और इतना इतना प्रोड्यूस कर दिया 122 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, एक छोटा डॉग जो है वो आपका 10 साल तक ब्रीथ कर सकता है, 10 साल के 10 घंटे तक ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनाया परसिवेरेंस रोवर ने, नासा के। मूविंग ऑन, स्लिम। स्लिम क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, सब मून के बारे में चल रहा है, देखिए मून का ये भी लूपेक्स मिशन भी मून के लिए है, स्लिम ये भी मून के लिए है। तो ये आपका 4 या 6 महीने में लैंड हो जाएगा मून में। और इट इज, अगर लैंड होता है तो इट विल द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून, ठीक है। इसे मून स्नाइपर भी बोला गया है, मतलब सबसे हल्का, सबसे छोटा जो आपका स्पेस क्राफ्ट है मून पे लैंड करने वाला। कौन भेज रहा है? जापान, ठीक है ना। जापान की पूरी डिस्ट्रिक्ट जमी हुई है मून पे और इंडिया के साथ मिलकर एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो ये जापान का है, स्लिम, याद रखिए। अच्छा, ये जो ट्रक, अभी ये बात करते हैं ट्रैक्टर की, CSR प्राइमा E11, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये क्या है? सबसे पहला ई ट्रैक्टर है भाई, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है ये। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेवोल्यूशन आने वाला है कुछ ही सालों में, ठीक है। तो ये है आपका ई ट्रैक्टर, ठीक है। किसने बनाया? CMERI दुर्गापुर। CMERI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने ये वाला ट्रैक्टर बनाया। AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में AI की टेक्नोलॉजीज को आने की जरूरत है, उसके लिए ये आया है, ठीक है। CMERI दुर्गापुर और CSR प्राइमा ET1, याद रखिए। फिर बात करते हैं हम लोग इसरो की। तो इसरो में बात करते हैं, ये लोग इसरो ने एक नवमित्रा, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्टेड द नवमित्रा डिवाइस इन नींदकारा, अगस्त का न्यूज है ये। तो ये बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। किसके लिए भाई? फिशिंग व्हीकल्स होंगे और ऑनशोर अथॉरिटीज होगी। भैया ये आपका समंदर है, ये आपका लैंड है, सॉरी, ये आपका समंदर है। समंदर में बोट चलेगा मच्छी लेने के लिए, अब सामने कोई सुनामी आ रही है या कोई स्टॉर्म आ रहा है, पता किस चलेगा? तो भैया आपका एक नवमित्र डिवाइस होगा जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। और ये सैटेलाइट की मदद से होगा। देखिए सैटेलाइट इन ग्राउंड, ये एक नवमित्र डिवाइस इनके पास है, एक आपके पास है, आपस में बात करिए कोई भी अगर प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन के लिए। याद रखिए नवमित्र डिवाइस किसने बनाया? इसरो ने बनाया। इसलिए बनाया आपके फिशिंग बोट की सेफ्टी के लिए, फिशरमैन की सेफ्टी के लिए बनाया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, हैदराबाद का एक फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, इंद्रजाल। ये देखिए इंद्रजाल है, ये इंद्र जी का जाल है। अब ये कह रहे हैं कोई भी अगर आपका ड्रोन आता है तो एंटी ड्रोन की तरह काम करेगा ये। तो ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया है इंद्रजाल, दैट इज द फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसने ढूंढा मोस्ट डिस्टेंट स्टार एवर डिटेक्टेड, सबसे दूर जो स्टार है जो डिटेक्ट किया गया है, दैट इज एरेंडेल। ढूंढा किसने है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा है। सबसे दूर हमसे जितना भी, जो सबसे दूर जो स्टार डिटेक्ट किया गया है, एरेंडेल, ठीक है। कहते हैं कि सन से दुगना गर्म है और 28 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है ना। तो ये है आपका एरेंडेल, ऐसा कुछ पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जस्ट आस्क, खुल के पूछो। तो ये चैटबॉट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे सवाल पूछो, जवाब देगा। कैसे सवाल? सोशल इश्यूज और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स और हेल्थ और राइट्स के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके सवाल आप पूछेंगे। कि कौन पूछेगा? जो यंग एडल्ट हैं, एडोलेसेंट्स हैं, तो वो सवाल पूछेंगे, चैटबॉट उसका सही से जवाब देगा। तो ये एक बेसिकली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐप लॉन्च किया गया है। कौन किसने लॉन्च किया? MP गवर्नमेंट और UNFPA ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वेनेडियम। वो देखो टेल्टेटम देखा था हमने, वो मिला था सतलज के पास, ये वेनेडियम है, ये भी रेयर मेटल है, ठीक है। और आपका मीडियम हार्ड स्टील ब्लू मेटल है, और ये गुजरात में मिला है गल्फ ऑफ खंबात में। किसने ढूंढा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो IIT रोपड़ ने ढूंढा था टेल्टेटम। ये हो गया वेनेडियम, गुजरात में मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लकड़ी है, मानिएगा नहीं, तो काला काला दिख रहा है ना, दिस इज वुड, ठीक है। अब वुड इस तरीके से हमको मिलता है, कितना पुराना? 4,700 कितना हो गया? 4,76,000 ईयर्स पुराना मिला है। कहाँ मिला है? जाम्बिया एक जगह है, देखिएगा अफ्रीका में। जाम्बिया में एक कलम्बो फॉल्स है, उसके पास ये वुडन स्ट्रक्चर मिला है, ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर। इसको कलम्बो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्यों? कलम्बो फॉल्स के पास मिला है, सबसे पुराना वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है। और ढूंढा किसने है? ये लैरी बरहाम।
बरहैम, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का है ये। फिर आते हैं चाइना का गाओफेन 1204, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये, ठीक है। ये आपका लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया है आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गाओफेन 1204, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाइबॉट। ये देखिए रोबोट बैठा है ना, तो ये रोबोट प्लेन चला सकता है। फर्स्ट ह्यूमन रोबोट, फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट, ठीक है, प्लेन चलाएगा ये पाइबॉट। किसने डेवलप किया है? कोरिया ने डेवलप किया है। कोरिया की कंपनी जिसका नाम है काएस्ट, कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने डेवलप किया है। क्या काम करेगा भाई? जो भी मेमोराइज करने वाले ना फ्लाइट के चार्ट, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, तो ये सब इसको याद करवाया जाएगा। और पूरे फ्लाइट में ये आपका पूरे फ्लाइट प्रोसेस को पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकता है, तो हेल्प होगी, ठीक है ना, पायलट की। तो ये भी आपका एज एन पायलट यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स, इसमें इंडिया की बनाई हुई टेक्नोलॉजी नाविक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आईफोन 15 प्रो मैक्स अगर आप खरीदेंगे तो आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्या केवल इंडिया की टेक्नोलॉजी है? नहीं, और भी कंट्रीज की यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपका ग्लोनास भी यूज हो रहा है, गैलीलियो, QZSS, बाइडू, नाविक, ये सारे टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं। लेकिन इंडिया का भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है नाविक। क्या टेक्नोलॉजी है भाई? इंडिया ने 7 सैटेलाइट ऐसे भेज दिए। तो ये क्या करते हैं, इंडिया का जितना भी मैप का रीजन है ना, इंडिया के आसपास का सारा रीजन बिल्कुल एक्यूरेटली मैप कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली मैप कर सकते हैं। क्या क्या गतिविधियां हो रही है इंडिया के आसपास, वो सारा विद द एक्यूरेसी ऑफ बेटर देन 20 मीटर ज्यादा की एक्यूरेसी से आपको बता सकता है क्या हो रहा है। तो हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, नाविक डेवलप किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग बेच भी सकते हैं लोगों को, जैसे कि आईफोन सीरीज 15 वालों को हमने शायद सेल किया है इसको, तो ये लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, केरला ने has been accorded sanction by ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने बेसिकली आपका TrueNAT टेस्ट डेवलप किया है, ठीक है। TrueNAT टेस्ट जो है बेसिकली आपका निपाह नाम का एक वायरस था, केरला में आया हुआ था। तो उसने ICMR का ये जो TrueNAT टेस्ट बोला कि ये टेस्ट से आप निपाह वायरस का टेस्ट करा सकते हो, है कि नहीं, आपको पता करने के लिए। याद रखिए TrueNAT टेस्ट, ठीक है, ICMR के द्वारा सैंक्शन मिल चुका है। केरला हैज बीन अकॉर्डेड सैंक्शन बाय द ICMR टू यूज TrueNAT टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपका मत्स्य 6000, ये देखिए आप गोल गोल सा दिख रहा है ना, तो पानी के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल अंदर तक पानी के चला जाएगा। और इसमें 3 लोगों को आप भेज सकते हैं। पानी के अंदर 6000 मीटर के डेप्थ तक जा सकता है ये। क्यों जाना है 6000 मीटर के डेप्थ तक? क्योंकि हमारे सी के अंदर जो रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लोरेशन करना है, उसको अगर आगे चल के हमें माइनिंग करनी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए ये मत्स्य 6000 का इस्तेमाल कर रहे हैं। बनाया किसने? तो बनाया NIOT चेन्नई। NIOT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। कहाँ है? चेन्नई में। किसके अंडर है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। तो ये सारी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन, अभी गोवा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं कौन? प्रमोद सावंत। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मेयम इन नॉर्थ गोवा, विच इज इंडिया फर्स्ट विलेज एटलस, सबसे पहला विलेज एटलस गोवा में लॉन्च किया गया है बाय देयर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। अच्छा, नेक्स्ट, नासा और स्पेसएक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है। कहां पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो क्रू 7 बोला गया इनको। इसमें कौन कौन है? जैस्मिन मोकबेली और एंड्रियास मॉर्गेनसन, ये जापान के हैं। इसके अलावा आपका सातोशी फुरुकावा एंड आपका रशिया का कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव, इन सबको सेंड किया जाएगा। तो ये यूरोप के हैं, जापान के ये हैं सातोशी फुरुकावा, एंड्रियास मॉर्गेनसन उसके हैं, सॉरी यूरोप के हैं। तो 4 लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है, आसान है। क्रू 7 याद रखिए। नासा एयर स्पेस एक्स के फैल्कन 7 रॉकेट, फैल्कन 9 रॉकेट से जाएंगे ये लोग इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। गूगल का 25th एनिवर्सरी मनाया गया, 25 साल हो गए गूगल को, 25वां बर्थडे मनाया गूगल ने। कब? सितंबर 27 को। और इस तरीके का गूगल बना दिया एकदम इस तरीके से गूगल। आपको आप खोलिएगा अगर सितंबर 27 को, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, नागालैंड को लंपी पॉल स्किन डिजीज, जो बेसिकली ये गायों को होती है, कैटल को होती है, तो देखिए ना लंपी हो गया, लंपी स्किन डिजीज हो गया कैटल को, ठीक है। तो नागालैंड को आप लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट घोषित कर दिया गया है कि नागालैंड वालों सावधान हो जाओ, ये तो आपका लंपी स्किन डिजीज फैल रही है आपके स्टेट में। यूपीआई लाइट ऑनलाइन वॉलेट एक है,
तो उसमें आपको यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती है, आप 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन करो एक साथ एक बार में, और 4,000 तक का कर सकते हो पूरे दिन में, कोई पिन की जरूरत नहीं है। तो यूपीआई लाइट लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, ये जो आप पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं ना, ये 3D प्रिंटर से बना हुआ है पोस्ट ऑफिस। पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस जो है 3D प्रिंटर से बनाया है। बनाया किसने है भाई? एल&टी और आईआईटी मद्रास से मिलकर बनाया है। नाम दिया है इसका कैम्ब्रिज लेआउट पीआईओ। ठीक है, अश्विनी वैष्णव साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। बैंगलोर में ये बना है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है। अच्छा, लूना 25, जब हम लोग का जो मून पे चंद्रयान जाने की बात थी, उसी के साथ साथ लूना 25 भी जाने की बात थी, लेकिन रशिया वाले नहीं पहुंचा पाए, इंडिया वाले पहुंचा दिए। ठीक है, मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया पहला बनता है। रशिया ने लूना भेजा था, ट्राई करा था, लेकिन लूना नहीं पहुंच पाई थी, दुर्भाग्यवश नहीं पहुंच पाई थी। सौभाग्यवश हमारा इंडिया सबसे पहले पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद ये है आपका पिक्सल। पिक्सल को कहा गया है कि आप यार सैटेलाइट बनाओ छोटे छोटे मिनिचराइज, इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो सैटेलाइट बनाने का काम है किसको मिला? पिक्सल को मिला। ठीक है, कहां से ग्रांट कहां से आया? तो एक आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो वो एक ग्रांट देती है जिस ग्रांट का नाम है स्पार्क। आईडेक्स प्रोजेक्ट का नाम है, जो देती है ग्रांट स्पार्क ग्रांट। तो यही ग्रांट मिला है किसको? पिक्सल को। और कहा गया है कि आप इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाएंगे छोटे छोटे मिनिएचराइज मल्टी पेलोड सैटेलाइट। ठीक है, 150 किलोग्राम तक के आप सैटेलाइट बनाएंगे। अब ये देखिए आया अकीरा। अकीरा क्या है? एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या होता है? आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, मान लीजिए विंडोज और 9S बेस्ड कंप्यूटर आप चला रहे हो, वायरस आ गया, और वायरस आ गया, आपका डेटा वेटा सब स्टोर्ड है। तो जिसने ये वायरस लॉन्च किया उसने आपको फोन किया या जैसे भी कॉन्टैक्ट किया, कहा कि आप इतने पैसे दीजिए, इतने पैसे देने पर हम छोड़ देंगे आपको। तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर, मतलब हैक करके हम लोग पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अकीरा, एक ऐसे ही रैंसमवेयर वायरस है। उसके बाद यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। उन्होंने ये एक लोटस लोटस है, इसके पंखुड़ियां है 108, तो इसका स्पेशल नाम दिया आपका नमो 108। तो ये जो आपकी लोटस है ये बनाया किसने है? ये नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ठीक है। अच्छा, अब डीआरडीओ ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, डीआरडीओ में हमारा विंडोज यूज नहीं होता, डीआरडीओ में यूज करेंगे ये लोग नया अपना ही बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोल दिया, नाम दिया इन्होंने माया। तो ऑब्वियसली थोड़ा सिक्योर होगा। ठीक है, और ये उबंटू प्लेटफॉर्म पे बना होगा। और इसमें चक्रव्यूह सिस्टम, चक्रव्यूह एक प्रकार का प्रोटेक्शन सिस्टम है, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। चक्रव्यूह आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कहाँ है यूज हो रहा है माया ऑपरेटिंग सिस्टम? याद रखिए डीआरडीओ में। मूविंग ऑन। अच्छा, पीएसएलवी 56, पीएसएलवी 57 से क्या कर रहे थे हम लोग? आदित्य L1 कर रहे थे। पीएलसी 56 से क्या लॉन्च हुआ है? मिशन वॉज फॉलो अप ऑफ पीएसएलवी C55 टेलॉस 2 मिशन। तो ये पीएसएलवी C56 मिशन लॉन्च हुआ है आपका जुलाई में, आपका श्रीहरिकोटा से। और पीएसएल 55 में टेलॉस मिशन के बाद अगला मिशन जो है आपका लॉन्च हुआ है। पीएसएलवी 56 मिशन कैरिड, क्या कैरी किया इसने? DSSAR सैटेलाइट along with 6 other satellites, all of which belong to Singapore, is a radar imaging Earth observation satellite. The mission was commercial mission for ST Engineering Singapore through NSIL. देखिए ऐसा है कि सिंगापुर कंट्री है, सिंगापुर ने इसरो वालों को बोला कि देखिए आप हमारे सैटेलाइट भेजिए, आप तो भेजते रहते हो, तो आप हमारी सैटेलाइट भेज दो। तो इसरो वालों ने कहा ठीक है भेज देंगे। तो इन्होंने लगाया पीएसएलवी 56। इन्होंने कहा कि पीएसएलवी 56 हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम आपके 6 सैटेलाइट भेज देंगे और अपना भी एक सैटेलाइट भेज देंगे जिसका नाम है DSSAR सैटेलाइट। तो DSSLR सैटेलाइट, जो कि पहले टेलॉस 2 सैटेलाइट था, उसका फॉलोअप है। DSSAR सैटेलाइट भेज देंगे, आपके 6 और भेज देंगे। तो ये DSSAR सैटेलाइट बेसिकली क्या है? रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये भी क्या है? रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है भाई, भेज दिया इन्होंने। तो ये बात पूरी हो गई हमारी पीएसएलवी C56 की। अच्छा, अब ये जो इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना सिंगापुर ने इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक्चुअली इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसरो ने अपनी जगह पे एक कंपनी खोल के रखी है कि आप कोई भी फॉरेन डीलिंग कर रहे हो तो आप करोगे। तो उस कंपनी का नाम दिया उन्होंने NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ कोई अगर बातचीत करनी है, कोई MOU करना है या कोई मिशन करना है, तो ये बात करेगी कौन? NSIL। ठीक है, तो NSIL इज द आर्म ऑफ इसरो। तो सिंगापुर की कौन सी कंपनी है जिसके ये 6 सैटेलाइट है? उनका नाम है ST इंजीनियरिंग। आप
आप बात समझ पूरी कंप्लीट होती है। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 के बारे में हम सब जान चुके हैं, इतना टीवी देखा है हमने, हमको सब पता चल गया है। लूनर एक्सप्लोरेशन हुआ था, इसरो ने भेजा था, आपका 14 जुलाई 2023 में पहुंचा था, अगस्त 23 में पहुंच गया था, 14 जुलाई में यहाँ से निकला था, आराम आराम से पहुंच रहा था। जल्दीबाजी कर दी रशिया वालों ने लूना 25 में, तो फेल हो गए। हम लोगों ने आराम से भाई साहब जुलाई से निकले, अगस्त में पहुंचा है, ठीक है। अच्छा, अभी ये मिशन में जो लूनर लैंडर है, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर भाई ये आपका मून है। मून के सरफेस में आपका एक तो होता ऑर्बिटर जो कि मून पे चक्कर लगाएगा, और ऑर्बिटर पिछली बार रिप्लेस हो गया चंद्रयान 2 में। उसके बाद नीचे भेजा जाएगा एक लैंडर जो करेगी सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या? तेजी से पड़ गया तो टूट जाएगा, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, धीरे से उतरेगी आपके आपके साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में धीरे से लैंडिंग करेगी, टूटेगा नहीं। तो जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम। अब इस लैंडर से गाड़ी नुमा चीज निकलेगी जिसके 2 पहिए होंगे, ठीक है। ये आपका चक्कर लगा सकती है मतलब मून में, इधर उधर घूम सकती है, तो इसको बोलेंगे रोवर। रोवर का नाम, ये जो घुमक्कड़ है ये है हमारे प्रज्ञान साहब, और ये जो लैंडर है इसको बोलेंगे विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, याद रखिए। तो इंडिया बन जाती है चौथी कंट्री जो कि सॉफ्ट लैंडिंग किया है लूनर सरफेस में, यूएसएसआर, यूएस और चाइना के बाद। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आदित्य L1 मिशन के बारे में तो पता चल कर ही चुके हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं। इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी एट L1 पॉइंट पे है, और ये आपका सन का जो कोरोनल डायनामिक्स है और क्रोमोस्फीयरिक जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है। आदित्य L1 ये आपका L1 पॉइंट पे है, और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में नहीं, ये आपका L1 में, L1 पॉइंट पे, लैग्रेंजन पॉइंट इन दोनों के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, वहां पे रहेगा। चाइना, चाइना ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया। देखो डीआरडीओ को कौन सा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। चाइना का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? ओपन काइलिन। याद रखिए क्या? ओपन काइलिन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम क्या है? ओपन काइलिन, जिसका चाइना का ऑपरेटिंग सिस्टम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें तो पहली बार मीथेन का इस्तेमाल करके आपका रॉकेट भेज दिया। फर्स्ट मीथेन, लिक्विड ऑक्सीजन, मतलब मीथेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों का इस्तेमाल करके रॉकेट में भेजने वाला जो है वो चाइना है। रॉकेट का नाम है ज़ूक्यू, जो भी नाम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन देख लो आपका, चाइनीज कुछ होगा प्रोनाउंसिएशन, Zhuqiu-2, ठीक है। द रॉकेट वाज लॉन्च इन जुलाई, ठीक है। लैंड स्पेस प्राइवेट चाइनीज कंपनी का है ये, चाइनाज मीडियम लार्ज स्क्वायर, ठीक है, ये सब बात हो गई। अच्छा, उसके बाद वीनस की बात की इन्होंने। वीनस पे इन्होंने नया एक डिस्कवर किया है, फॉस्फीन को। तो फॉस्फीन अगर डिस्कवर किया है तो लोगों ने कहा कि फॉस्फीन जहां होगा वहां लाइफ भी होना चाहिए प्लेनेट में, तो फिर से वीनस में लाइफ हो सकता है कि नहीं, उसका डिबेट हो गया तेज। तो ये जो फॉस्फीन जो जिसकी डिस्कवरी हुई है, ये किसने कंफर्म किया? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप हवाई में लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये JCMT टेलीस्कोप हवाई वाले, हवाई में जो लगाया हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, उनका एक नासा का स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, वहां से डेटा ले लेके बताया गया है कि फॉस्फीन है वीनस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थ्रेड्स, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप फ्रॉम इंस्टाग्राम। भाई इंस्टाग्राम का नया, जैसे जैसे ट्विटर होता है, तो आप समझ लीजिए फेसबुक का ट्विटर, फेसबुक कह लीजिए, मेटा कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, उसका एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर जैसा थ्रेड्स लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सागर संपर्क की। दिस इज अ मेड इन इंडिया नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम है ये। नेविगेशन सिस्टम जैसे कार में लगा नहीं होता नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, वैसा ही नेविगेशन सिस्टम लगा होगा शिप में। तो सागर संपर्क एक आपका बेसिकली नेविगेशन सिस्टम है शिप्स के लिए। तो इसको मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स आपके सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और दिस इज बूस्टिंग द डिजिटाइजेशन ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। तो शिप में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने का ये एक अवसर है, और ये इस्तेमाल किसका करेगा? डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, हमारा जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसी का इस्तेमाल करेगा। समझ लीजिए सागर संपर्क ने अपना इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल चालू कर दिया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है सागर संपर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपने बात करी आदित्य L1 की। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट में ये एक स्पेशल यूनिट लगाया जाएगा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। आदित्य L1 में सूट पहनेंगे, ठीक है ना, मतलब जो ये डिवाइस का नाम सूट है, वो क्या करेगा? इज अ स्पेस टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स अल्ट्रावायलेट इमेजेस फ्रॉम द सन। अपना फोटो वोटो खींचेगा सन की, अल्ट्रावायलेट इमेजेस। तो ये आपका इसरो ने बनाया है, ठीक है। आदित्य L1 इज अ हेलो ऑर्बिट एट द लैग्रेंजन L1 पॉइंट, ये सब मालूम है हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। LTT 977B,
LTT 977b, ये आपका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला एक्सो प्लैनेट है। 80% अपना लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, चमकदार एकदम एक्सो प्लैनेट। ठीक है, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट एक्सो प्लैनेट टू मैच वीनस ब्राइट। जितना वीनस ब्राइट है ना, उतना ही आपका ये LTT 9779 भी ब्राइट है, ढूंढ के निकाला गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो एलेना जियो सिस्टम्स, एक आपका कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, बेंगलुरु में बेस्ड है। उसने इंडिया फर्स्ट नाविक बेस्ड PNT डिवाइस, अब नाविक तो इंडिया की टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या करते हैं गवर्नमेंट अलग अलग जो आपके स्टार्टअप्स है उनको यूज करने के लिए देती है, और कहते हैं कि इसका यूज करके आप अपना कुछ डिवाइस बनाइए। तो एक पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग डिवाइस बनाया गया है बाय दिस एलेना जियो सिस्टम्स। उसने टेक्नोलॉजी की मदद से ये बनाया है एक डिवाइस, ठीक है, पोजिशन और नेविगेशन और टाइमिंग डिवाइस है। द फर्स्ट नाविक बेस्ड PNT डिवाइस, द 5G राइनो। तो ऐसा डिवाइस का सबसे पहले बना नहीं है, बिल्कुल बना है। तो एलेना जियो सिस्टम से पहले एक और आपका ऐसे ही PNT डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था 5G राइनो, ठीक है, अभी बनाया है एलेना ने PNT डिवाइस। अब ये न्यूज उनके लिए है जो डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो भैया जो अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं तो ये कुछ चीजें आपके लिए हैं। देखिए जोहा राइस असम में मिलता है, ये देखिए जोहा राइस, गारो हिल्स, मेनली गारो हिल्स में भी कल्टीवेट किया जाता है इसको। जोहा राइस या जहा राइस या मिही जहा कहते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज के लिए अच्छा है, खाइए, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, ब्लड शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, राइस अगर है तो व्हीट कैसे पीछे रहे, तो एक व्हीट भी है आपका PBWRS1, व्हीट की वैरायटी है। ये भी आपका ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, मोटापा कम करता है, डायबिटीज के टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, और हार्ट के कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं उसको भी कम करता है, ठीक है। तो ये किसने ढूंढा, आपका पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने ये राइस बनाया है PBWRS1। और जोहा राइस आपका आसाम में, देख लिया हमने, गारो हिल्स और आसाम, डायबिटीज के लिए, ठीक है। अब देखिए फ्रांस कंडक्टेड फर्स्ट लॉन्च ऑफ इट्स हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो Vmax जो है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, किसका, फ्रांस का। देखिए ये लीजा, ये आपको एक नॉर्मल इंसान लग रही होंगी, लेकिन ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये है एक AI पावर्ड न्यूज एंकर, ये रोबोट है बेसिकली। तो टीवी में इस प्रकार की AI न्यूज एंकर है, AI का फेस है और ये न्यूज पढ़ेगी, ठीक है। आप प्रॉपर ह्यूमन भाषा में पढ़ेगी, लेकिन ये एक रोबोट है, AI रोबोट, ठीक है। उसके बाद साट्रिया फर्स्ट सैटेलाइट, इंडोनेशिया की सबसे पहले मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट है और लार्जेस्ट इन एशिया। ये आपका जून 2023 में लॉन्च किया था, किसने, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अलावा CCHF वायरस है, क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, एक वायरल फीवर है कॉज बाय द टिक बोर्न वायरस। टिक बोर्न वायरस है, उसके द्वारा ये आपका फीवर कॉज किया जाता है, क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग भारत 6G अलायंस। तो भैया 6G में सब लोग इनोवेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, टू ड्राइव इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो ये आपका भारत 6G अलायंस बनाया गया है। IIT गुवाहाटी ने एक AI का यूज करके ऑस्टियो HR करके एक डेवलप किया है फ्रेमवर्क, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा आपका नी ऑस्टियो को पता लगाने के लिए। ये आपका एक टूल यूज करेगा, AI टूल, ठीक है, थ्रू ऑटोमेटिक एनालिसिस ऑफ एक्सरे इमेजेस, ठीक है। तो और आर्थराइटिस के लिए ये एक टूल बनाया गया है, ऑस्टियो HR नेट, IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका करलेक। करलेक एक कंपनी है, रेजर पे एक और कंपनी है। करलेक मलेशिया की कंपनी है, तो रेजर पे कंपनी जो है उन्होंने करलेक को ले लिया, खरीद लिया $20 मिलियन देख के, मेजोरिटी स्टेक ले लिया, मतलब एक तरीके से, मतलब मेजोरिटी स्टेक मतलब खरीद लिया ना। तो ये करलेक बाय रेजर पे हो गया अब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। उसने एक टेलीस्कोप बनाया, इज अ वाइड एंगल स्पेस टेलीस्कोप, उसको लॉन्च जुलाई में किया गया है। इसलिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को स्टडी करने के लिए आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका है, याद करिए, तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरू ने एक 90 डे का नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वहां पे फैल रहा है यूलियन बारे सिंड्रोम। ये आपका नर्व का डिसऑर्डर है और आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये GBS एक डिजीज है, जिसकी वजह से कहां पे, पेरू में 90 डे का आपका हेल्थ इमरजेंसी लगा है। तो पेरू याद रखिए।
कहाँ हेल्थ इमरजेंसी लगा है? पेरू में, याद रखिए। अगला है आपका इलोन मस्क का स्पेस एक्स, ठीक है। तो इसने लॉन्च किया है जुपिटर 3। जुपिटर 3 सैटेलाइट है जिसको डेवलप किया है आपका मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने। तो इन्होंने बनाया सैटेलाइट और दे दिया किसको? इलोन मस्क के स्पेस एक्स को। स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च कर दिया, तो बन गया ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो स्पेस एक्स, इलोन मस्क स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी लॉन्च द सैटेलाइट नेम जुपिटर 3, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर बिल्ट, ठीक है। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? जुपिटर 3। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यूके और इंडिया ने मिलकर आपका स्टार्ट किया है द यूके इंडिया हाइड्रोजन स्प्रिंट, ठीक है। कहां स्टार्ट किया है? आईआईएससी बेंगलोर में। तो इवेंट वाज अनाउंस्ड बाय जॉर्ज फ्रीमैन, ठीक है, और यूके साइंस मिनिस्टर, और देवाशीष भट्टाचार्य, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टाटा स्टील। यूके इंडिया हाइड्रोजन स्प्रिंट, आईआईएससी बेंगलोर में। फिर आपका शेंजू 16, शेंजू 17 देखा था इससे पहले, अब देख रहे हैं हम लोग शेंजू 16 का लॉन्च। ये तो पुराना हो गया ना, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। उसके बाद साउथ कोरिया ने नेक्स्ट सैट 2 एक सैटेलाइट लॉन्च किया। रॉकेट कौन सा था? नूरी रॉकेट। नूरी रॉकेट पे गया ये आपका साउथ कोरिया का सैटेलाइट। फिर हम लोग बात करते हैं, इंडिया कंडक्टेड एशिया फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स। परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन कर रहे हैं हम लोग हेलीकॉप्टर्स का। एक फ्लाइट की ली इन्होंने जुहू टू पुणे। गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इन्होंने, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है। इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉइंटली डेवलप द गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। तो जीपीएस का इस्तेमाल किया। तो नॉर्थ कोरिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट टू पुट इट्स फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट इनटू, अच्छा, मैलिंगयोंग सैटेलाइट चोलिमा रॉकेट में इन्होंने लॉन्च किया। कहा? नॉर्थ कोरिया का सबसे पहला अटेम्प्ट है स्पाई सैटेलाइट। फेल हो गया लेकिन, ठीक है, लेकिन ये फेल हो जाता है। तो ये दो न्यूज देखे हमने, एक तो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपका स्पाई सैटेलाइट मैलिंगयोंग जो क्रैश कर गया है। फिर बात करते हैं ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन, जेमकोवैक ओएम। इंडिया का सबसे पहला mRNA वैक्सीन है, किसके लिए? ओमिक्रॉन के लिए। तो बात समझ में आ रही होगी, भैया ओमिक्रॉन है ये, ओमिक्रॉन के लिए बना रहे हैं आपका क्या? वैक्सीन, ठीक है, जिसका नाम है जेमकोवैक। क्या नाम है? जेमकोवैक वैक्सीन बनाया जा रहा है। किससे रिलेटेड? mRNA बेस्ड वैक्सीन है, mRNA बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एथनॉल ब्लेंडिंग की। एथनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसा सवाल है कि E27 का इस्तेमाल है, 27% इथनॉल ब्लेंडिंग। तो इसका जो स्टडी है कौन कर रहा है? HPCL announced a successful pilot study on E27 fuel। तो E27 फ्यूल पे सक्सेसफुल स्टडी करने के लिए क्लेम किया है HPCL ने, ठीक है। अच्छा, एक्सरे पोलरीमीटर ऑब्जर्वेटरी, एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, लॉन्च किया इसको इसरो ने। इट इज द फर्स्ट इसरो मिशन डेडिकेटेड टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम ब्राइट सेलेस्टियल सोर्सेस। द टेलीस्कोप वाज डेवलप्ड बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर। तो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के, अभी हमने ये रिसेंटली न्यूज में भी है, अगर आपको याद हो, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के जो आपका मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला था? वो भी आपके यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के थे। याद करिए किसको मिला था? साइंटिस्ट का नाम था मथवराज, ठीक है ना। मथवराज जो जी थे वो आपके यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के थे, जिनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, ठीक है, हमने कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये आपका एक्सरे पोलराइजिंग सैटेलाइट जो है, पोलरीमीटर सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है। पहला ऐसा इसरो का मिशन था जो पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे स्टडी करना चाहता है। किसने लॉन्च किया? RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 27 कंट्री बन जाती है इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करने के वाली। क्या है ये अकॉर्ड? तो सारे कंट्रीज मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं, भाई स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं सब लोग मिलके। तो उसके लिए नासा ने ये प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। तो इंडिया भी इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। सेंटर फॉर सबसी इंजीनियरिंग रिसर्च, सबसी, सी के नीचे इंजीनियरिंग रिसर्च कैसे करेंगे? तो सबसी रिसर्च लैब, तो सबसी रिसर्च लैब बनाया गया है MIT, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। तो पुणे में ये यूनिवर्सिटी है MIT सबसी रिसर्च लेबोरेटरी। तो देखिए पानी के अंदर ये लेबोरेटरी है ना, तो पानी के अंदर रिसर्च करना है तो पानी के अंदर लेबोरेटरी भी रखना पड़ेगा। तो
ऐसा रिसर्च करने वाला सबसे पहला आपका रिसर्च लैब बनता है एशिया का, ठीक है। सेंटर फॉर सबसी इंजीनियरिंग रिसर्च कहाँ पे, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी इन पुणे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसरो के गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो गगनयान जाएगा, उसमें लोग भी भर के जाएंगे, तो उसके रिकवरी लौटने का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, तो उसके ऊपर बात चल रही है। तो वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग हुआ है कहाँ पे, INS गरुड़ा में, वाटर ट्रेनिंग सर्वाइवल फैसिलिटी आपका INS गरुड़ा में है, ठीक है ना। वहां पे ये ट्रेनिंग होता है, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो टैक्सी है दैट इज ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी, वो इजराइल ने कंडक्ट किया सबसे पहला टेस्ट, ठीक है। तो अभी हमने न्यूज में देख लिया कि चाइना ने बना भी लिया, चाइना ने पहली टैक्सी को सर्टिफिकेट भी दे दिया कि भैया आप ले जाओ इधर उधर, लेकिन सबसे पहले टेस्ट करने वाला कौन सा था, इजराइल का कंट्री, ठीक है। ये आपका फ्लाइंग टैक्सी टेस्ट हो रहा है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन मिड 2024। इसका नाम है दृष्टि मिशन। दृष्टि मिशन मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दुनिया का सबसे पहला वो होगा दृष्टि मिशन, याद रखिए मिशन दृष्टि। तो इज बीइंग डेवलप्ड बाय गैलेक्साई एंड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेस्ड इन चेन्नई, ठीक है। तो IIT मद्रास में ये इंक्यूबेट हुआ था, ये जो आपका गैलेक्साई था ये IIT मद्रास में इंक्यूबेट होने वाला स्टार्टअप है, जो कि दृष्टि मिशन भेज रही है, जो कि पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। अच्छा, अगला न्यूज है आपका, सब लोग को टाइटैनिक देखने का बड़ा शौक है, तो ये ओशन गेट एक्सपीडिशन एक था जो नीचे तक गया था भैया टाइटैनिक को देखने के लिए, खोजने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो वो अचानक से ब्लास्ट होता है और ये पूरा आपका जो ओशन गेट एक्सपीडिशन है उसमें जितने भी लोग गए थे सब मर गए थे। कौन कौन गया था भैया, एक तो ओशन गेट का जो CEO स्टॉकटन रश, इसके बाद हैमिश हार्डिंग एक एडवेंचरर है, उसके बाद एक बिजनेसमैन है उनका बेटा शहजादा और सुलेमान दाऊद, ठीक है। और पॉल हेनरी नार्गोलेट, ये आपके फॉर्मर फ्रेंच नेवी डाइवर हैं, ठीक है, जिनको टाइटैनिक हिस्ट्री बहुत मालूम है। तो एक्सप्लोर करने जाते जाते इन चारों पांचों की डेथ हो जाती है इन ओशन गेट एक्सपीडिशन, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रिटिश कंपनी सरे सैटेलाइट और ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम टीमिंग अप टू लॉन्च लो कॉस्ट रेडार सैटेलाइट कार्बसार। रेडार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है कौन, ऑक्सफोर्ड और सरे सैटेलाइट। तो ये बेसिकली स्पाइंग सैटेलाइट है कार्बसार, इसका ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट है कार्बसार, याद रखिए। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ISRO ने आपका सक्सेसफुली टेस्टेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन एट द सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी महेंद्रगिरी। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया टेस्ट हुआ था, ठीक है, टेस्ट हुआ था आपका इसरो का। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये आपका टेस्ट कहाँ पे हुआ था, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हुआ था। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं उनका टेस्ट होता है, तो ये आपका महेंद्रगिरी का वो जगह जहां पे ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। GSK's RXV, ये सबसे पहला वैक्सीन बनता है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंगल वायरस वैक्सीन फॉर ओल्डर एडल्ट, ठीक है। GSK RXV वैक्सीन बनता है, FDA अप्रूव कर देता है इसको। फिर बात करते हैं इसरो GSLV F12 NV01 मिशन लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। इसरो का ये मिशन है GSLV F12 NVS01 मिशन, ठीक है। फिर आपका नासा के साइंटिस्ट आपके जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में सक्सेसफुल करते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम लूनर सॉइल। मून के सॉइल से हाइड्रोजन बना रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन बना रहे हैं। मून के सॉइल से ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं उसका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए भैया मून का सॉइल का सिमुलेटेड वर्जन है, यहाँ पे यूज किया गया है। तो भैया ऑक्सीजन बना रहे हैं। उसके बाद मार्स में भी ऑक्सीजन बना चुके हैं, ये परसिवरेंस रोवर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये लूनर सॉइल से भी ऑक्सीजन बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं वैक्यूम एनवायरनमेंट में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले न्यूज पे। अगला न्यूज क्या है हमारा, आपका 2023 का सोलर डेकाथलन हुआ था, बिल्ड चैलेंज, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट प्राइज मिला था आपको बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी। सेकंड प्लेस जो मिला था ये है इंपॉर्टेंट, IIT बॉम्बे के टीम 0 ने जीता था सोलर डेकाथलन बिल्ड चैलेंज, याद रखिए। उसमें सेकंड प्लेस मिलता है IIT बॉम्बे की टीम 0 को, थर्ड प्लेस मिलता है किसको, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अगला आते हैं भाई मेगा ट्रॉपिक्वेस। मेगा ट्रॉपिक्वेस होता है आपका एक सैटेलाइट मिशन है टू स्टडी द वाटर साइकिल इन ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। समझ में आ ही रहा होगा आपको, ये भाई एक मिशन है,
किसका मिशन है भाई? इसरो का मिशन है। और आपके जो फ्रांस का जो इनका जो स्पेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में CNES, फ्रेंच सेंटर नेशनल डी यो भी लिखा है, पढ़ लो इसको, ठीक है। तो ये CNES याद रखिए, इसरो के मिल का ये मिशन है, दिस इज कॉल्ड मेगा ट्रॉपिकस। तो ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर की स्टडी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और इससे हमको पता चलता है स्टडी ऑफ वाटर साइकिल इन द ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर। तो क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी। याद रखिए नाम मेगा ट्रॉपिकस कौन है? इसरो और फ्रेंच जो आपका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा वाटर साइकिल की स्टडी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग दुबई की। तो दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, ये देखिए यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं ना, तो स्वागत कर रहे हैं, जो भी चेक इन कर रहा है उनका स्वागत कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है। ये देखिए प्यारा सा रोबोट, इसका नाम रख दिया उन्होंने सारा, प्यार से नाम रख दिया इस रोबोट का सारा। तो ये सारा जो रोबोट है लोगों का स्वागत करती है, आइए आपके दुबई में आइए। तो दुबई बेस्ड एयरलाइंस एमिरेट्स में ऐसा सिस्टम आया है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग नवीन पटनायक जी की। कौन है ये? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, सबको पता है। इन्होंने एक ड्रोन को लॉन्च किया है। देखिए ड्रोन, देखिए प्यारा सा ड्रोन है, ये एक ऑब्जेक्ट लेके घूम रहा है, ठीक है। तो इस ड्रोन का क्या नाम है? अच्छा ड्रोन का नाम छोड़िए, बात करते हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। भाई कोई सामान है, हेवी सामान है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक आपको ले जाना है, तो उसके लिए ड्रोन बनाया गया है। स्टार्टअप का क्या नाम है? बॉर्न वी एरो। बॉर्न वी एरो जो है स्टार्टअप का नाम है। तो 50 केजी से लेके 50 केजी को 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक ट्रैवल करा देता है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग IIT मद्रास की। इन्होंने एक मशीन लर्निंग बेस्ड टूल बनाया है, कंप्यूटेशनल टूल टू बेटर डिटेक्शन ऑफ कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स। तो बेटर डिटेक्शन ऑफ कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स, कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स की स्टडी करने के लिए IIT मद्रास ने ये टूल बनाया है, ठीक है। कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द वेब सर्वर नोन एज GBM ड्राइवर। तो वेब सर्वर का नाम जो है उसका नाम है GBM ड्राइवर। ये सर्वर की हेल्प से ये लोग, ये बेसिकली एक मशीन लर्निंग बेस्ड टूल है GBM ड्राइवर। इसलिए यूज करते हैं, हम लोग देख चुके हैं ट्यूमर्स के डिटेक्शन के लिए। तो ये हमने देख लिया GBM ड्राइवर IIT मद्रास। नेक्स्ट देखिए चैट GPT को दुनिया कंपीट करना चाह रही है, तो रशिया ने कहा हम भी कंपीट करेंगे। इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने गीगा चैट। अभी देखिए गूगल का भी देख लिया, अमेजन का भी देख लिया, ठीक है। आप देखिएगा अब रशिया का देख रहे हैं हम लोग, गीगा चैट उन्होंने लगाया, इंट्रोड्यूस किया कंपीट करने के लिए किसको? चैट GPT को। फिर आते हैं हम लोग GSAT-12 पे। सैटेलाइट GSAT-12 किस लिए काम कर रही है? पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-12, उसको कंप्लीट कर दिया गया। तो मिशन कंप्लीट होने के बाद डिस्पोजल ऑपरेशन करना पड़ता है। तो GSAT-12 का मिशन कंप्लीट हो गया, उसका डिस्पोजल ऑपरेशन किया गया, पोस्ट मिशन डिस्पोजेबल ऑपरेशन। फिर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी। क्या है ये? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। किसके लिए? रूरल इंडिया के लिए। किसने डेवलप किया आपको? भाई माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया ऑब्वियसली। इसके अलावा आपका AI फॉर भारत IIT मद्रास के साथ क्या कहते हैं, इन्होंने डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया। इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस by understanding user queries in multiple languages. The chatbot was launched in April and has been tested in B1. B1 विलेज नाम है, वहां पे इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इसको समझेंगे। जुगलबंदी क्या है? AI चैटबॉट है, रूरल इंडिया के लिए। बनाया किसने? IIT मद्रास और AI फॉर भारत ने। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। टेस्ट कहां पे किया? B1 विलेज इंडिया, न्यू दिल्ली के पास, ठीक है। अच्छा गूगल ने AI बार्ड लॉन्च किया चैट GPT के रेस्पॉन्स में। अभी हमने जेमिनी भी देखा, और बार्ड AI ये भी गूगल का है। फिर बात करते हैं इन्फोसिस टोपास इज एन AI फर्स्ट सेट ऑफ सर्विसेज। मतलब AI की मदद से आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए कंपनी आपकी लॉन्च की गई जिसका नाम है टोपास, ठीक है ना। तो वो किसकी है? बेसिकली इन्फोसिस की है। तो इज एन AI फर्स्ट सेट ऑफ सर्विसेज सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म्स यूजिंग जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी। बेसिकली AI टेक्नोलॉजी को यूज करके जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके लिए इन्फोसिस ने कंपनी डाली जिसको नाम दिया टोपास, ठीक है। कंपनी कह सकते हैं या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं।
जिसके थ्रू ये सब काम किया जाएगा। तो टोपाज याद रखिए कौन सी कंपनी का है, इन्फोसिस का। फिर आते हैं हम लोग, तो आपके एक व्हाट्सएप का चैट बॉट है। चैट बॉट क्या करता है, सवाल पूछे जवाब देगा। चैट बॉट का नाम क्या, बाल मित्र। किसने चालू किया है, दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चैट बॉट लाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली लोगों के बीच में और चाइल्ड राइट्स का जो पैनल है उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए चैट बॉट है, ठीक है। कोई मिसिंग चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना हो, ये बाल मित्र है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फिर आते हैं एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। 11 कंट्रीज मिलते हैं, कहते हैं कि भैया हम लोग काउंटर करेंगे किसको, स्पाईवेयर को। 11 कंट्रीज कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप में डेनमार्क है, फ्रांस है, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका नॉर्वे है, फिर स्वीडन, कोस्टारिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे आपके 11 कंट्रीज हैं, देख लीजिए। एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। मूविंग ऑन, ठीक है। इजराइल ने लॉन्च किया न्यू ओपेक 13 स्पाई सैटेलाइट। तो अभी पुराने न्यूज में देखिए, आप याद करिए कौन सा स्पाई सैटेलाइट था आपका, यूके का, ठीक है, सी से नाम था, देखिए याद करिए। इजराइल का भी स्पाई सैटेलाइट है, कौन सा, ओपेक 13 स्पाई सैटेलाइट, ठीक है। फिर नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया कि 4 एस्ट्रोनॉट है, उनको मून भेजा जाएगा। आर्टेमिस 2 मिशन का नाम होगा। लिखा है NASA and CSA announced the 4 astronauts who will venture around moon on Artemis 2nd, the first crewed mission on NASA's path to establishing long-term presence on moon। तो इसमें रीड वीजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हैमॉक और एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन, इन चारों को मून में भेजा जाएगा। और मिशन का क्या नाम है, आर्टेमिस 2, ठीक है। फिर बात करते हैं, आपका नॉर्वेजियन कंपनी है जिसका नाम है नॉरलैंड। इन्होंने देखो ये बोट बनाया, प्यारा सा बोट, ठीक है। ये हाइड्रोजन से चलता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फेरी दैट रन्स ऑन लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाला बोट बनाया गया। नाम क्या है इसका, एमएफ हाइड्रा। याद रखिए एमएफ हाइड्रा कौन सी कंपनी ने चालू किया है, नॉरलैंड, ठीक है। इट यूजेस बोथ बैटरीज एंड लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड ने इंस्टॉल किया वर्ल्ड फर्स्ट स्टैंड बैटरी that can store heat from renewable sources, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी कौन से कंट्री ने इजाद किया, इंस्टॉल किया, वो है फिनलैंड। सैंड बैटरी देखिए, ये है आपका वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी, ठीक है ना। नेक्स्ट फेरी रोबोट, लेकिन छोटा सा रोबोट है, यहाँ पे फोटो में देखिए ना, छोटा सा रोबोट है, बहुत ही छोटा, बहुत ही लाइट वेट। तो इट यूजेस विंड एंड लाइट टू फ्लाई। थोड़ा सा हवा का झोंका मिलेगा, इवन लाइट के फोर्स से भी ये उड़ जाता है, ठीक है। इंस्पायरेशन लिया गया डैंडेलियन सीड्स, ठीक है। डैंडेलियन सीड्स जो है बहुत हल्की हुआ करती हैं, उनके उसको फोकस करके उस पर इंस्पिरेशन लेके यूनिवर्सिटी ऑफ टैम्पियर ने ये बनाया है फेरी रोबोट। नेक्स्ट, नया डिजाइन लैब बनाया जा रहा है। नया डिजाइन लैब बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, अहमदाबाद में बनाया जाता है। क्या कर रहा है ये आपका डिजाइन लैब, टू फैसिलिटेट स्पेस सेक्टर स्टार्टअप। अभी क्या है ना, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भैया स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स आइए, प्राइवेट कंपनी को दाखिल दीजिए। ये लोग क्या करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलप करेंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी में अलग अलग काम करेंगे। तो इसी विजन के तहत नया डिजाइन लैब अहमदाबाद में सेटअप किया गया और कहा गया कि जितने भी स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप हैं, एम्स टू फैसिलिटेट स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स इन कन्वर्टिंग देयर इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट इनटू practical models at faster pace. The Space System Designs Lab is run by the Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space. कौन चलाएगा इसको, इन स्पेस। या क्या सारे स्पेस रिलेटेड जो भी आपके आएंगे स्टार्टअप्स, वो बैठेंगे और कुछ कुछ बात करेंगे। तो इसके लिए नया डिजाइन लैब बनाया गया अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, स्पेस एक का एक स्टारशिप है, देखिए स्पेस इसका रॉकेट है। ये क्या करता है, एक्सप्लोडेड इनटू अ फायरवॉल। इसको लॉन्च किया गया और ये एकदम एक्सप्लोड कर जाता है, धमाका हो जाता है। ये जो रॉकेट है दैट दिस इज ऑफ 40 स्टोरी टॉल और पूरी तरीके से रीयूजेबल है। द स्टारशिप इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर डेवलप्ड। भाई सबसे पावरफुल रॉकेट एवर डेवलप्ड है। तो ये बात होगी, इस पर स्पेस एक्स का स्टारशिप है, एक्सप्लोड कर जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसरो की। इसरो सक्सेसफुली आपका कंडक्टेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। अरे ये है बेसिकली रीयूजेबल है, RLV, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या करेगा, आप ये रॉकेट है, रॉकेट आपने ऐसे लॉन्च किया, गया ऊपर, उसके बाद ऊपर जाने के बाद वापस आके यहीं पर रह गया, ठीक है ना, उसके बाद इसको दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मली आप रॉकेट बनाते हैं, एक बार उड़ गया तो दोबारा थोड़ी यूज कर पाओगे, लेकिन इसरो और दूसरे कंट्रीज भी ये चाहते हैं कि ऐसा रॉकेट बने कि वो रीयूजेबल है। स्पेस एक्स ने भी इस पर काफी काम किया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ठीक है, जो क्या करेगा, आपका एक बार लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद वापस आ जाएगा, उसको दोबारा भी यूज कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पैसा बचेगा कि नहीं। तो अब इसी के ऊपर इसरो ने आपका कंडक्ट किया है आपका टेस्ट, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। कहां टेस्ट किया है, आपका चित्रदुर्ग कर्नाटका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR, ठीक है। आरवेली LEX टेस्ट वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड द DRDO एंड द IF। भैया 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये काम किया है, इसरो तो हमेशा रहेगा। इसके अलावा DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने भी कहा है कि इस पे हम लोग बात करेंगे, रिसर्च करेंगे, और इसी का टेस्ट इन्होंने करा है, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट के ऊपर बात होगी। उसके बाद एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसके बारे में कई बार आप सुनेंगे होंगे भी और सुनेंगे भी, क्योंकि ये इंडिया की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। क्या ये गवर्नमेंट की है, नहीं, ये प्राइवेट है। क्या 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 कारनामा करके दिखाया इन्होंने, देखिए, टेस्ट फायर्ड फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये आपका एक तो इंजन है, कैसा इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। भाई यही टेक्नोलॉजी लोगों के पास नहीं है, क्रायोजेनिक इंजन की। इंडिया ने बना लिया अपना क्रायोजेनिक इंजन। अब ये कह रहे हैं कि क्रायोजेनिक इंजन तो हमने बना लिया, अब इसको 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाएंगे हम लोग। तो 3D प्रिंटिंग की मदद से ये क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया, और किसने बनाया, स्काई रूट एरोस्पेस, पढ़ेंगे इसको। एंड इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन नेम्ड धवन 2। नाम क्या है इसका, धवन 2। 200 सेकंड तक टेस्ट किया इनको। तो दिस इज 3D प्रिंटेड इंजन, स्काई रूट एरोस्पेस, धवन 2। नेक्स्ट, तो भाई नासा की बात करते हैं हम लोग। नासा कह रही है कि इज प्रिपेयरिंग 4 पीपल, 4 लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप एक काम करेंगे, मार्स में जाके रहेंगे। तो मार्स में काफी सारे मिशन हो रहे हैं नासा के, तो ये लोग चाहते हैं कि मार्स में लोग जाके रहें। तो 4 लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आपको रहना है मार्स में, ठीक है, टू लिव इन अ सिमुलेटेड मार्स एनवायरनमेंट फॉर 1 ईयर। तो मार्स में रहने से पहले पहले मार्स में जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा एनवायरनमेंट देखिए इन्होंने लैब में बना दिया ऐसे करके। और इसी में आपको 4 लोगों को, वॉलंटियर्स को, उनके नाम दिए गए, यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेथन जोन्स, अनका सिलैरियो, रॉस ब्रॉकवेल, केली हैस्टन। तो ये 4 लोग हैं, इनको कह रहे प्रैक्टिस करो अभी जाके इन स्टिमुलेटेड मार्स एनवायरनमेंट फॉर 1 साल तक यहाँ पे रहो आप। मार्स के एनवायरनमेंट का स्टिमुलेशन है, आदत डालो मार्स में रहने की। तो यहाँ तक बात क्लियर होती है कि नासा चाहता है कि अपने लोगों को मार्स में भेजे और यहाँ तक कि रहने की आदत डाले, ठीक है। फिर अब बात करते हैं नासा की, और बात कर लेते हैं। इनजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो परसिवरेंस रोवर हमने देखा, वो भी मार्स का है। ये इनजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर है, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इन अनदर वर्ल्ड। तो ये तो अर्थ में तो नहीं है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं पहला एयरक्राफ्ट दूसरे वर्ल्ड में। तो भैया मार्स में ये हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर 50 फ्लाइट कंप्लीट कर चुका है, 50 बार उड़ चुका है। तो 50th फ्लाइट इसने कंप्लीट करी, और इतने मीटर और इतने टाइम तक करी। तो ड्यूरिंग द फ्लाइट इट ऑल्सो अटेन द हाइएस्ट एवर ऑल्टीट्यूड ऑफ 18 मीटर। 18 मीटर ऊपर तक में मार्स में पहुंच गया ये हेलीकॉप्टर। अब मार्स में उड़ते उड़ते 18 मीटर तक ऊपर गया। तो अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लोग, देखो, रहने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्स पे, और मार्स पे हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो पूरा मतलब नासा ने कोशिश कर रहा है कि भैया मार्स में लोगों को हम भेज के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो बात होगी दूध की। 3D पेपर बेस्ड डिवाइस बनाया इन्होंने ताकि दूध में एडल्टरेशन क्या कहते हैं पता कर सके। ये देखिए, ये पेपर का बना हुआ है, ये देखिए आपके सामने है, ये पेपर से बना हुआ है कि नहीं। तो इसकी मदद से आपका देखा जाएगा कि मिल्क में क्या कौन से एडल्टरेंट्स मिला दिए गए हैं, दूध में मिलावट हो रही है कि नहीं। तो छोटा सा सस्ता सा पेपर से बना हुआ ये किट है, ठीक है, मिल्क किट, IIT मद्रास आपका मिल्क में एडल्टरेशन डिटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सूर्यांशु। देखिए ये सूर्यांशु है आपका, इसके ऊपर देख रहे हैं आप, ये क्या लगा है, सोलर पैनल लगा है।
तो सोलर पैनल से ये पावर्ड होता है सूर्यांशु, ठीक है। और ये टूरिस्ट बोट है, टूरिस्ट बोट है। द बोट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023 बाय केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कीनिया। अभी कीनिया का मन होता है कि अपना सैटेलाइट भेजें, दुनिया पहुंच रही है, सैटेलाइट भेज रही है, तो कीनिया ने अपना सैटेलाइट बनाया, नाम रखा है इसका टाइफा 1, ठीक है। कीनिया स्पेस एजेंसी ने ये सैटेलाइट बनाया, अब बना तो दिया लेकिन भेजे कौन? तो कीनिया के पास ऑब्वियसली वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सैटेलाइट भेज सके, तो उसके लिए मदद लेना पड़ेगा। तो इन्होंने मदद लिया क्या? स्पेस एक्स का, कहा कि स्पेस एक्स के रॉकेट में हमको भेजो। तो ये स्पेस एक्स का रॉकेट ने टाइफा 1 जो कीनिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसको भेज दिया स्पेस में। अब देखिए मार्स की खबर आ गई है हमारी, काफी पीछे तक चले गए, काफी न्यूज कवर कर चुके हैं हम लोग, पता चल ही रहा होगा आपको। तो केमिस्ट एट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, देखिए ज्यादातर पीजो इलेक्ट्रिकल जो क्रिस्टल है उसमें ये होता है कि आप ऐसे उसको दबाइए, फोर्स दीजिए, प्रेशर दीजिए, बिजली प्रोड्यूस कर देगा, है ना, बिजली प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे लिक्विड भी तो है। पहली बार देखा गया कि लिक्विड में आपने ऐसे प्रेशर डाला तो भी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इसको, मैकेनिकल फोर्स या आपका प्रेशर देने पर जब बिजली बने उसको कहेंगे हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो सॉलिड में दिखती थी, पहली बार मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने आपके लिक्विड में भी ढूंढ के निकाला। तो भैया बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। इन फर्स्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट टर्न चैट जीपीटी, देखिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आपका पिटीशन था बेल प्ली के लिए मर्डर केस में, तो उसमें जस्टिस अनूप चितकारा जी ने एआई टेक्स्ट का मदद लेकर ये जो बेल प्ली है इसके ऊपर अपना डिसीजन लिया, ठीक है। इन्होंने मदद लिया चैट जीपीटी का, यानी चैट जीपीटी से नहीं पूछा सजा दे कि नहीं, नहीं, दिमाग अपना भी लगाया, लेकिन दिमाग लगाने के लिए कुछ चीजें चैट जीपीटी से भी हेल्प ली। तो पहली बार ऐसा हुआ है। और उस समय बेंच के आपके जस्टिस कौन थे? जस्टिस अनूप चितकारा, नाम याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टियालोंग 2 रॉकेट, ये टियालोंग 2 रॉकेट नाम से पता चल रहा है, स्काई ड्रैगन इसका नाम है, तो ऑब्वियसली चाइनीज कंपनी होगी। नाम क्या चाइनीज कंपनी का? स्पेस पायनियर। तो इसने लॉन्च किया टियालोंग 2 रॉकेट, ठीक है। द लॉन्च टुक प्लेस एट जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन इनर मंगोलिया, ठीक है। तो ये हमारा रॉकेट हो गया टियालोंग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, प्रोबा 3 मिशन पे आते हैं। प्रोबा 3 मिशन is a demonstration of satellite formation, flying techniques, and technologies for future European Space Agency missions. The mission consists of 2 small satellites that will separate and fly in tandem, maintaining a fixed configuration, large rigid structure. The Proba 3 mission will be launched by the ISRO and PSLV XL rocket. देखिए मिशन किसका है? यूरोप का है, यूरोपियन स्पेस मिशन है। उन्होंने कहा इसरो को कि भैया हमारा लॉन्च करिए, तो इसरो तो तैयार बैठी है कि पैसा दीजिए अब लॉन्च कर देंगे आपका। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि लॉन्च करिए 2 छोटे छोटे सैटेलाइट। बेसिकली यहाँ पे ये लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोबा 3 मिशन नाम है इसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर्मेशन एंड फ्लाइंग टेक्निक्स, मतलब सैटेलाइट भी ना कुछ एक फॉर्मेशन बना के उड़ेंगे। तो ऐसा ट्राई किया जा रहा है यूरोप के द्वारा, मदद ली जा रही है किसकी? इसरो की, ठीक है। तो ये प्रोबा मिशन ध्यान दीजिए प्रोबा 3 मिशन। आगे बढ़ते हैं। अब फिर यूरोप की बात हो रही है तो यूरोप स्पेस एजेंसी की बात ही कर रहे हैं आगे। प्रोबा 3 के बाद हम देखेंगे जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, इसको शॉर्ट में नाम दिया इन्होंने क्या? जूस। क्या करेगा? टू एक्सप्लोर जुपिटर एंड इट्स आईसी मून्स। ये जो आपका नाम है जूस, जूस मिशन क्या है? जुपिटर के जो मून्स है ना, आईसी मून्स मतलब पूरा आइस जमा हुआ है यहाँ पे मामला। तो कौन कौन से हैं? गैनीमीड, कैस्टिलो और यूरोपा, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के मून्स को, नाम याद रखिए जूस मिशन, जुपिटर के मून्स को एक्सप्लोर कर रहा है। लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गयाना और आर्यन 5 लॉन्चर जुपिटर 2031 में पहुंचेगा। तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन ने ये बनाया है, एयरबस ग्रुप ने बेसिकली ये बनाया हुआ है सैटेलाइट, ठीक है। अब आते हैं PSLV C55 पे। सक्सेसफुली प्लेसेस 2 सिंगापुर सैटेलाइट। देखिए C55 बात कर रहे हैं हम लोग, C56 C57 ऑलरेडी बात कर चुके हैं। C57 क्या करता है? आदित्य L1। फिर C56 हमने देखा कि सिंगापुर के 6 सैटेलाइट को ले गया। अब बात करते हैं C55 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कनेक्ट करना जरूरी है,
कनेक्ट करेंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने का करंट अफेयर्स। तो PSLV C55 की यहाँ बात कर रहे हैं ये लोग। सक्सेसफुली प्लेसेस 2 सिंगापुर सैटेलाइट, यहाँ भी सिंगापुर के सैटेलाइट को ले जा रहे हैं। C56 में 6 सिंगापुर के सैटेलाइट को ले गए थे इनटू ऑर्बिट। इनका नाम क्या है? टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जहां भी याद रखिए इसरो की मदद ले रहा है कोई फॉरेन का बंदा, फॉरेन का कंट्री, तो बीच में आपका NSIL आ ही जाएगा। और NSIL क्या है? इसरो का ही तो विंग है, इसरो के अंडर ही तो काम करता है, आगे बढ़ता है। तो आगे क्या बढ़ेंगे, खत्म हो चुका है। अब हम लोगों ने सारे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं वो सब हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।